सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ई अनुग्रह मोरे। जाहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सो बेगी दास मन मोरा। भज मन भज मन भज मन भज मन, राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई। भज मन भज मन, राम चरण सुखदाई, भज मन भज मन, राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई। चरण सो निकसी सुरसरी, शंकर जटा समाई। जय चरण सो निकसी सुरसरी, शंकर जटा समाई। जटा शंकर नाम तत्व है, जटा शंकरी नाम तनो है, त्रिभुवन तारहारी, राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई। चरण की चरण पादुका, जिन चरण की चरण पादुका, भरत लयो लवनाई, भरत लयो लवनाई। सोई चरण संग जन सेवक, सोई चरण सेवक, सदा रहत सुखदाई, राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन भज राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, राम। जी गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग श्रीमान जी। अगर संभव हो तो श्रीमान जी वीडियो ऑन किया जाए कुछ देर के लिए। जी जी
जी श्रीमान जी। जी सर। नमस्ते श्रीमान जी, नमस्ते श्रीमान जी। हाँ, नमस्ते सभी को नमस्ते। दिवाकर श्रीमान जी ऐसे थे जो कि हम लोग के सभी के दिलों में वास करते थे। तो हम जी सर चाहते जी। हैं कि 5 मिनट में सबसे पहले आप ही दिवाकर श्रीमान जी के जी बारे में कुछ बताएं, ताकि हम लोग का जी याददाश्त सर। और ताजा हो जाए। जी। जी सर। जी। अ, दिवाकर श्रीमान जी, आपको गुड इवनिंग। और यहाँ पर उपस्थित सभी सज्जन को गुड इवनिंग। एज ए म्यूजिक टीचर, he has taught his students the fundamentals of music and inspired them to develop a lifelong passion for this music. और इनके बिना कहा भी जाता है कि सूर्योदय होता है। दिवाकर का अर्थ ही है कि सूर्योदय होना। तो असेंबली थोड़ा सुना सुना लगता है। वी आर मिसिंग हिम। उनका जो पैशन है, उनका एक्सपर्टीज है, द all these have made the everlasting impact, indelible impact on our students, and we are very much grateful to him. Your contributions in the school have gone beyond the classroom. ये सभी को शेप किया है, सभी को मोल्ड किया है। Students have developed the interest in the field of music, and entire school community is very grateful, and we are expressing our deepest gratitude to this person. इनका कंट्रीब्यूशन इतना ही अच्छा था कि बहुत से लोगों के ऊपर, काउंटलेस लाइफ के ऊपर इनका पड़ा है प्रभाव। और ही हैज टच्ड थ्रू हिज टीचिंग टू एवरीवन, मैं इतना कहूँगा। एंड ही इज ऑलवेज वेलकम इन आवर स्कूल। और मैं इनके बारे में क्या कहूँ सर, आप लोग तो जानते ही हैं। देयर विल बी अ void in the school, but he is always welcome, and his teaching and guidance have helped our students to become a better individual. इनका जीवन एक बहुत ही फाइन बैलेंस है मेलोडी और रिदम रिदम के बीच, जो हम लोग हमेशा याद रखेंगे। अभी मैं इनका भजन सुन रहा था तो काफी अच्छा लगा, भजमन राम चरण सुखदाई। तो इनके बारे में इतना कहूंगा कि ये अपने जीवन में सेवानिवृत्ति के बाद भी सेवा देते रहें, जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें और अपने कार्यक्रम में व्यस्त रहें। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और आज आज की शाम इनको विदाई देने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं जूम पर। इनको शुभकामनाएं देता हूँ, जीवन में अच्छा करें, और जब कभी भी आवश्यकता हो तो विद्यालय में भी जरूर आएं, इनका स्वागत रहेगा। तो इतना कहते हुए सर, मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद पुनः श्रीमान बधाई जी, देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू बहुत सर। बहुत धन्यवाद जी। अब हम जी राजेश राय श्रीमान जी से निवेदन करेंगे, राजेश राय श्रीमान जी जी से, कि दो शब्द श्रीमान जी के लिए। राजेश राय श्रीमान जी, अपने आप को अनम्यूट करें, अनम्यूट करें श्रीमान जी। राजेश राय श्रीमान जी, राजेश राय श्रीमान जी, चलिए। मैंने उनको रिक्वेस्ट भेजा है अनम्यूट करने के लिए। जी जी, कोई बात राजेश नहीं, जी सुन पा रहे हैं आप? ठीक है, आप कंटिन्यू करें आशुतोष जी। कोई बात नहीं। धीरज जी से निवेदन करेंगे, जो कि रमन आश्रम में थे, हम लोग से 1 साल सीनियर, 88 बैच। अपनी मधुर हेलो। वाणी से दिवाकर श्रीमान जी के विषय में कुछ बताएं, अच्छा अच्छा चीज हम लोग का याद और ताजा हो जाए। धीरज जी आशुतोष नमस्ते। आशुतोष जी शायद जी राजेश जी आ चुके हैं वापस। जी राजेश आ जी गए नमस्ते। श्रवण जी जी, राजेश श्रीमान जी को सुन लेते हैं, उसके बाद फिर दिवाकर ईद को, उसके बाद। आशुतोष जी आशुतोष हमको वक्त दो, 2-4-5 मिनट बाद आते हैं। जी 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 तब हम, श्रीमान जी, तब तक आप कार्यक्रम कराइए। जी श्रीमान जी, जी हम श्रीमान जी, इंतजार करते हैं श्रीमान जी आपका। जी हाँ, हम जो भी हैं, और जी दिवाकर जी के संदर्भ में हमें कहना है, आप लोगों से चर्चा होगी। अभी आप जी जी अपना जारी रखें। जी ठीक ठीक, जी हम श्रीमान जी, जी श्रीमान जी, जी श्रीमान जी। ओके।
धीरज जी कंटिन्यू करें। सभी लोगों को मेरा नमस्कार, श्रीमान जी लोगों को, अग्रजों को और अनुजों को। दिवाकर श्रीमान जी से मेरा जो पहला परिचय विद्यालय में हुआ, जब वो शिक्षक के रूप में वहाँ पर आए, और जब हम लोग कक्षा 9 में पहुँचे तो हमसे कहा गया कि भाई आप लोगों को चुनना है एक एक्स्ट्रा विषय, या तो इकोनॉमिक्स होगा या फिर तबला होगा या म्यूजिक होगा या फिर आर्ट होगा, फाइन आर्ट्स होगा। और हम सब के मन में इच्छा थी कि हम लोग तबला चूज करें, बिकॉज वो एक स्कोरिंग सब्जेक्ट था। और मैंने उसके लिए मैंने एग्ज़ाम दिया, श्रीमान जी के पास गया, लेकिन फर्स्ट राउंड में मेरा तबला में नहीं हुआ और मुझे संगीत में मौका मिला, जिसके शिक्षक उस समय संत लाल दास श्रीमान जी थे। और मन में एक था कि भाई लगता है कि तबला सीखने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ कारणों से संत लाल दास श्रीमान जी वो नहीं आ सके विद्यालय में, और जितने बच्चे गायन के छात्र थे उनसे कहा गया कि अब आप लोगों को वापस कुछ को भेजा जाएगा कला में, कुछ को इसमें तबला में, कुछ लोग जाएंगे इकोनॉमिक्स में। तो वापस हमारा सेकेंड राउंड टेस्ट हुआ और भाग्य को मंजूर था। सेकेंड राउंड में आई गॉट सिलेक्टेड इन तबला वादन, और वापस श्रीमान जी के का शागिर्द बनने का मौका मिला। और कक्षा 9 और कक्षा 10 2 साल मैंने तबला सीखा, और मैं बिल्कुल निसंकोच ये कह सकता हूँ कि जितना 2 साल में श्रीमान जी ने सिखलाया, जिस तरीके से सिखलाया, बहुत ही अनुशासन प्रिय थे, बहुत ही कड़क थे। और जितना उन्होंने सिखलाया, अभी भी थोड़ा सा हो सकता है कि स्पीड थोड़ा सा कम हो जाए, लेकिन अभी भी वो सारा, वो कहरवा, वो एक ताल, वो दादरा, वो झपताल, वो सब याद है। वो लिखना, वो बजाना, राइट, वो उठान अभी तक याद है। तो 2 साल में जो मैंने सीखा वो अभी भी कभी कभी काम आ जाता है। किसी फंक्शन पे कोई बोलता है कि भाई देखो ये बड़ा सिंपल सा गाना है, इसमें कहरवा से काम चलने वाला है, तो मैं बोलता हूँ ठीक है, वो बहुत ही आसान है, मैं उसको बजा करके संगत दे दूंगा। तो वो उनके 2 साल के वो शिक्षण का ये असर था कि वो बहुत लंबे समय तक मेरे साथ वो तबला जुड़ा हुआ है। जब 10th का फाइनल एग्जाम हुआ तो तबला चूज करने के पीछे हमारा मकसद था कि भाई हमें उसमें प्रैक्टिकल में अच्छे मार्क्स मिलेंगे तो बोर्ड का ओवरऑल मार्क्स अच्छा हो जाएगा। किन्हीं कारणों से शायद मेरे से एक से बढ़कर एक दिग्गज तबलची मेरे बैच में थे, और श्रीमान जी के प्रिय शिष्यों में मैं नहीं था। तो श्रीमान जी ने थोड़ा सा कंजूसी करते हुए मुझे प्रैक्टिकल में 100 में 92 मार्क्स दिया, और बाकी लोगों को 95, 98, 99 आया, जो अच्छे अच्छे बच्चे थे। और शायद इस कारण से जो है मेरा बोर्ड एग्जाम में जो रैंकिंग थी वो मेरी 11वीं रैंकिंग आई मेरी बिहार में। और हमारे समय से ही इन प्लेस ऑफ गिविंग प्राइज टू 25 स्टूडेंट्स, वो हो गया 10 स्टूडेंट्स। तो शायद 1 या 2 नंबर से मैं चीफ मिनिस्टर के पास जाकर के वो प्राइज नहीं ले पाया। 11th-12th में मैं नेतरहाट में ही था, तो मन में हमेशा मलाल रहा कि अरे श्रीमान जी ने अगर 2 नंबर ज्यादा दे दिए होते प्रैक्टिकल में तो शायद मैं टॉप 10 में आ गया होता, प्राइज लेने का मौका मिलता। लेकिन इतनी हिम्मत नहीं थी कि श्रीमान जी जाके बोल सको 11th-12th में कि श्रीमान जी क्या आपने 2-3 नंबर से जो है मुझे 10 के बाहर कर दिया आपने। खैर 20 साल के बाद 95 के आसपास मैं शायद लास्ट नेतरहाट गया हूँ, 94 में इंटर करने के बाद 95, 20 साल के बाद 2015 में विद फैमिली आई वेंट टू नेतरहाट, और श्रीमान जी से मिलने का मौका मिला, और थोड़ी सी हमारी जान पहचान, फेसबुक, इन सब पे थोड़ा सा कनेक्शन हमारा बढ़ा। मैं वापस 19 में गया, वापस 22 में गया, फिर 24 में गया। धीरे धीरे श्रीमान जी से बहुत ज्यादा मेरी बातचीत होने लगी, हम लोग जुड़ गए आपस में। और जो मेरा एक फाउंडेशन है जिससे मैं गांव में के बच्चों को पढ़ाता हूँ, उसमें भी श्रीमान जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और श्रीमान जी मुझे पिछले 2-3 वर्षों से मुझे कह रहे थे कि धीरज देखो, मेरा भी बहुत मन है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे काम में सहयोग करूं। तो श्रीमान जी ने मुझे प्रॉमिस किया है कि
नेत्रहाट के सारे जो क्लियरेंस वगैरह जो उनका बाकी है वो सब होने के बाद श्रीमान जी विल कम टू नॉर्थ बिहार, और हम दोनों गुरु और शिष्य हम लोग अलग अलग जिलों में, शहरों में जाएंगे, और जो बच्चे तबला सीखने के इच्छुक हैं उनको श्रीमान जी तबला सिखलाएंगे, मैं उनके साथ में रहूंगा। और मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ कि जो 1990-92 में जो श्रीमान जी का जो साथ था वो एक लंबे समय के बाद वापस मिलेगा, और हम गुरु शिष्य की जोड़ी वापस कुछ धमाल हम लोग करेंगे। और बस श्रीमान जी के लिए एक वो जो पंक्ति है, गुरु शिष्य नहीं, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंदर हाथ संभार दे बाहर मारे चोट। तो श्रीमान जी के साथ वही है, बड़े प्यार से उन्होंने हम लोग को संभाला, लेकिन बाहर से बहुत चोट दिया ताकि हम लोग एक अच्छे शिष्य बन सके। और ये सब श्रीमान जी लोग का आशीर्वाद है कि हम जितने भी लोग हमने उनसे पढ़ाई की है, सीखा है, वो अभी तक हमारे जीवन में हमारा साथ दे रहा है। तो श्रीमान जी को इस जिंदगी के नई पारी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उनसे मैं कहना चाहता हूं कि मैं और मेरे बहुत सारे और शिष्य नॉर्थ बिहार के आपका इंतजार कर रहे हैं। आप जल्दी ही क्लियरेंस लें और हमारे बीच में आए, ताकि हम मिल करके वापस एक नए तरीके से बच्चों को सिखाने का, गढ़ने का काम कर सकें। वापस सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद धीरज जी। और सही बात है कि अगर वो चोट नहीं मिली होती हम लोग को तो आज हम लोग अच्छे नहीं रहते और इतने अनुशासित ढंग से किसी भी चीज को कर नहीं रहे होते। हमारे हाउस के हमारे प्रिय मित्र हैं आदित्य, यूएसए से हैं। बहुत खुशी की बात है, आए हैं और ये भी बहुत अच्छा गाते थे, हमारे बैच में बहुत अच्छे गाते थे। क्या आदित्य अगर विचार हो तो कुछ दिवाकर शिवान जी के लिए 5 मिनट में अपनी बात रखेंगे क्योंकि समय कम है। हाँ आदित्य। सुन सकते हो क्या मुझे आशुतोष? आवाज आ बस रही है? बोले 5 मिनट में अपनी बात को समाप्त करनी है। आवाज आ रही है मेरी? जी आदित्य बिल्कुल जी, बिल्कुल अच्छी आ रही है आपकी आवाज। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, ट्राई करता हूँ कुछ। सबसे पहले तो सभी श्रीमान जी को, माता जी, सब लोगों को बहुत बहुत प्रणाम। दिवाकर श्रीमान जी को देख के बहुत अच्छा लगा। एक कुछ कुछ चीजें हैं, एक एक वाक्य जरूर शेयर करूंगा थोड़ा। सबसे पहले बहुत कुछ धीरज जी की तरह ही है कि मेरा भी तबला था। और ये चीज ऐसी है कि बहुत ही फॉर्चुनेट महसूस करता हूँ कि मुझे तबला सीखने का मौका मिला, क्योंकि अ, अभी मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास 89 में मैं नेत्रहाट गया, आशुतोष के ही बैच का हूँ मैं। और मैं देख रहा था अभी कुछ दिनों पहले ही साफ सफाई के तहत कि मेरे पास क्या है उस जमाने से, नेत्रहाट के जमाने से। तो मेरे पास सिर्फ एक कॉपी है नेत्रहाट की, सिर्फ एक। और वो कॉपी है तबले की। वो उसमें आई थिंक 89 या 90 की होगी वो, जिसमें कि दिवाकर श्रीमान जी ने तबले की उत्पत्ति का इतिहास वगैरह पूरा थ्योरी बताई थी हमें, कैसे अमीर खुसरो से लेकर के सुधार खान ठाडी, बहुत सारे नाम थे उस समय, कैसे उन्होंने फोड़ा था पखावज को और तबला बना था, ये सब पूरा उन्होंने बताया था क्लास में थ्योरी। और ताल जो बताए धीरज जी ने भी कि 10 ताल हम लोग को सिखाया गया था। और अभी भी मैं मतलब टेबल पे या कभी भी अभी भी कुछ कायदा टुकड़ा ये सब याद है। और ये सब दिवाकर श्रीमान जी की वजह से है। तो इसलिए बहुत अब जब मैं अपने आप को देखता हूँ तो एक लगता है कि एक तबला एक पार्ट है, एक हिस्सा है मेरी जिंदगी का। और उन 2 सालों में जो मैंने सीखा वो उसका सारा श्रेय सब कुछ दिवाकर श्रीमान जी को जाता है। तो उसके लिए कैन नॉट थैंक हिम इनफ। एक वाक्य है जो मुझे याद आ रहा है, थोड़ा कॉमेडी है ये, बट ये सच वाक्य है, बताना जरूरी है। और पता नहीं कितने लोगों को पता है। आई थिंक हमारे फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर जिस क्लास में भी था ये, तो हम लोग क्लास में थे, वही जो क्लासरूम था वो सबसे शुरू में ही पड़ता था, तबले का क्लासरूम, मतलब मेन एंट्रेंस के जस्ट सामने वाला रूम था राइट हैंड साइड पे। तो उसमें क्या हुआ कि हम लोग का क्लास चल रहा था उस समय,
और उस समय एक फॉरेनर लड़की आई, बहुत यंग थी वो, ब्रिटिश थी वो। तो वो आई तो स्कूल देखने आई थी वो। तो चूंकि वो क्लास जस्ट सामने था तो वो अंदर आ गई, और हम लोग क्लासरूम में थे, दिवाकर जी थे। तो वो तो इंग्लिश में बात कर रही थी, और हम लोग की इंग्लिश तो पता ही है कितनी अच्छी होगी उस समय। और शिवांश जी की भी अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं थी शायद। तो हमारे क्लास में एक लड़का था, विशाल आनंद, 814, जो कि अंग्रेजी में शायद बहुत, मतलब सबसे अच्छा होगा हमारे बैच में, या वन ऑफ द बेस्ट होगा। तो विशाल आनंद ने पूरा हैंडल किया था वो डिस्कशन। और वो जो मैडम थी, उन्होंने बेसिकली वो बनारस वगैरह घूम के आए थे, तो उन्होंने एक रिक्वेस्ट किया कि शिवानी से वो तबला और इतना मैं कह सकता हूँ कि शिवानी ने वो तबला, उस जिस तबला उस दिन बजाया था, ऐसा तबला पता नहीं फिर कभी बजाया होगा या नहीं। बहुत ही जबरदस्त था वो। और पता नहीं शिवानी जी आपको याद है कि नहीं, बट दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स एक्चुअली, जो मतलब जस्ट मुझे याद आया पूरा वाक्य, जो 20 मिनट के आसपास का हुआ होगा, और शिवानी ने आई थिंक एक या दो पूरा दिया था तबले पे, पूरा धमाका मचाया था। तो ओवरऑल बस इतना ही कहूंगा कि मैंने तो अभी देखा जस्ट कि आशुतोष का मैसेज की जूम पे है, तो जल्दी से आया करे, ये तो बहुत अच्छा मौका है। और जवाहर और बहुत सारे लोग को देख के, राजेश राय जी को सुना मैंने, भी आएंगे अभी थोड़ी देर में शायद। देख रहा हूँ माता जी भी हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है। श्रीमान जी, आपको कितना भी धन्यवाद करूं तबले के लिए और बाकी सब के लिए। आप म्यूजिक में थ्रू आउट इन्वॉल्व थे, नॉट जस्ट तबला। जितने भी प्रोग्राम होते थे स्कूल में, आप हर जगह थे। अंशुमान जी के साथ आपका बहुत अच्छा कोलैबोरेशन था, और भी बहुत सारे टीचर्स के साथ। तो हम लोग तो बहुत सीखे, मैंने तो बहुत सीखा। और एक चीज ऐसी है जिसमें कि बहुत बहुत ज्यादा प्राउड फील करता हूँ कि मुझे वो चीज आती है जो बहुत कम लोगों को आती है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस इतना ही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य भाई। जब तैयारी नहीं थी तब इतना अच्छा बोले, जब तैयारी रहती तब कितना अच्छा बोलते। और ये बात सही है कि वो जो फॉरेन महिला आई थी उस समय बहुत अच्छा तबला वादन हुआ था श्रीमान जी का, हमको भी याद है। बहुत अच्छी बात जो है याद दिलाई गई आपके द्वारा। अब हम अनुरोध करेंगे, एक अरुण कुमार के नाम से है, शायद हम ही लोग के हाउस के हैं क्या अरुण जी? अरुण कुमार के नाम से अनम्यूट करें अगर कुछ कहना चाहते हो, अगर अरुण जी हैं तो। अनम्यूट कर सकते हैं अरुण जी? चलिए कोई बात नहीं। आशुतोष, आवाज आ रही है? जी जी जी, आवाज आ रही है अरुण जी। आप अरुण जी अपने विक्रम आश्रम के ही ना? हाँ, पहचाने। हाँ हाँ भैया, नमस्ते नमस्ते, ये किशनगंज आदित्य ड्यूटी। आदित्य है ना? जी आदित्य है वो। आदित्य अनम्यूट कर लो। हाँ अरुण जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आदित्य जी की आवाज इतनी बुलंद है कि वो म्यूट पे भी बोल लेते हैं, आशुतोष जी। और नहीं, मैं अभी अनम्यूट किए थे। अरुण जी वीडियो थोड़ा सा ऑन हो जाए आपका। एक मिनट एक मिनट। जी जी, हाँ अरुण जी नमस्ते। सबको नमस्ते। नमस्ते। ये बहुत अच्छा प्रयास आशुतोष तुम्हारा आज का है। जी और बड़ा ही मतलब क्षण है कि वो श्रीमान जी जो हम लोग के समय में जो आए थे, और अभी के समय में लास्ट श्रीमान जी, इसके बाद हम लोग अगर जाएंगे भी तो कोई हम लोग के समय के होंगे नहीं। सही बात है। है ना? कुछ साल पहले संभवतः 24 में ही अंशुमान सर सेवानिवृत्त हुए, और अभी दिवाकर सर दिवाकर सर के साथ यादें हम लोग का ये है कि हम तो थोड़ा बहुत गायन में भी रुचि रखते थे, और उस समय में संत श्रीमान जी थे, और हमको दुर्भाग्यवश गायन नहीं मिला तो वादन मिला था। और दिवाकर सर के कारण ही उस समय में तबला मैट्रिक तक बहुत अच्छा सीख गए थे। अगर कंटिन्यू करते तो और अच्छा सीखते, लेकिन मैट्रिक के बाद जो
हम लोग का पढ़ाई का तरीका होता है और जो दिनचर्या होता है उसमें वो चीज थोड़ा पीछे रह गया, लेकिन अभी भी टेबल अगर खाली रहता है तो टेबल पर जो बजाते हैं तो वो श्रीमान जी का सिखाया हुआ ही बजाते हैं। सही बात है। तादी दिनता सर श्रीमान जी का जो था वो अभी भी याद है। और जब भी नटराज शुक्ल का जो भी पिक्चर आता है, फोटो आता है ग्रुप में, उसमें श्रीमान जी का तबला पर उसी आसन में वही पोज देखते हैं तो याद आ जाती है उस समय का। जी और बहुत बार ऐसा वीडियो भी देखने को मिला कि अंशुमान जी गा रहे हैं और श्रीमान जी तबला उसी तरह से बजा रहे हैं। और बिल्कुल मतलब आज से 34-35 साल पहले का पिक्चर याद आ जाता था। श्रीमान जी सेवानिवृत्त हुए हैं। जिंदगी के नई पारी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं श्रीमान जी का। और जैसा कि कुछ देर पहले एक कोई बोल रहे थे ना, नॉर्थ बिहार में शायद उनका कुछ कंट्रीब्यूशन होगा आगे। जी तो धीरज अगर श्रीवास्तव। इधर आते हैं तो मिलेंगे श्रीमान जी से। और मिलने की रहेगी, जहां भी रहेंगे वहां मिलेंगे जरूर श्रीमान जी से। वीडियो नजर नहीं आ रहा आपका चेहरा नजर नहीं आ रहा। बहुत आप बहुत नजर शुभकामनाएं श्रीमान जी को। आ- स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे, ईश्वर से यही प्रार्थना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी, अपना कीमती समय निकाले। एसके सिंह शिवानी से निवेदन करेंगे कि 2-3 मिनट में अपनी बात को रखें। हेलो, मेरी आवाज आ जी रही है? शिवानी जी, जी आवाज आ रही है नमस्ते शिवानी। श्रीमान जी। सबको शुभ संध्या। और जी बहुत ही सुखद क्षण कि आप लोगों ने ये प्रयास किया। नोवा बंधु हमारे दिल में बसते हैं और आशुतोष जी से रोज अ, शुभ मॉर्निंग गुड मॉर्निंग हो जाता है। और कभी कभी मैं भूल जाता हूँ, तब भी वो याद दिलाए रखते हैं। अ, दिवाकर जी के साथ मुझे 5 साल अपने प्राचार्य के कार्यकाल में उनके साथ काम करने का शुभ अवसर मिला। और बहुत ही अच्छे नेक इंसान हैं। आवाज आ रही है मेरी? जी जी बहुत जी अच्छी श्रीमान आवाज जी। है। जी जी। बहुत लोग, मैं थोड़ा लेट जुड़ पाया, बनारस आ गया था और एक जगह जाना पड़ गया था, तो उसके लिए पहले मैं क्षमा मांग लूं कि 7 बजे बोल करके मैं आधे घंटे विलंब हो गया। कोई बात हाँ नहीं शिवानी, बस अब यही है कि 8 बजे तक समाप्त करना है, जल्दी जल्दी सब लोग को सुन लेंगे। जितना जल्दी हाँ हम लोग हाँ। बात रखें अच्छा रहेगा जी। दिवाकर जी बहुत चहेते रहे हैं हमारे। और मैंने उनको कहा कि आप तबला वादक कितने अच्छे हैं, तो क्यों नहीं आप मंच पर बजाते हैं। और मुझे लगता है कि मैंने ही उनको निवेदन किया और उन्होंने निवेदन को स्वीकार किया। और मंच पर वो उन्होंने बजाना शुरू किया। और उनका और शिशिर जी का जो जुगलबंदी होता था देखने लायक होता था। रिटायरमेंट एक सामान्य प्रक्रिया है और नेतरहाट में आपने एक लंबी सेवा दी है और यादगार सेवा है आपकी, और सबके दिल में बसते हैं आप। और आगे की पारी भी उतनी ही सुखद होगी, इसकी पूरी शुभकामना मैं आपको प्रेषित करता हूँ। और दुनिया बहुत छोटी हो गई है और हर वक्त चाहे तो हम लोग मोबाइल से भी, फिजिकल रूप से भी जब चाहें हम लोग मिलेंगे। तो आगे की आपकी यात्रा और सुखद रहे और स्वस्थ रहे आप। इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी नमस्ते। जी नासिम पांडे जी विंध्याचल नमस्ते। शिवाजी से, शिवाजी नमस्ते। जी, जी। विंध्याचल शिवाजी नमस्ते। शिवान जी, शिवान जी अब आपको, हम लोग आपको सुनना चाहते हैं शिवान जी। अच्छा शायद इशू है वहां पे कुछ, शायद डेंटिस्ट। कुछ ऑडियो चलिए का कोई इशू बात, लग रहा है वहां पे। हाँ हाँ कुछ इशू है जी। चलिए तो अब हम लोग सुनना चाहेंगे ये पारसनाथ श्रीमान जी को। पारसनाथ श्रीमान जी, 2 शब्द आशुतोष पारसनाथ जी श्रीमान भी जी। तैयार हैं। जी श्रीमान जी। आशुतोष, जी मैं दिख रहा राजेश हूँ जी आप वापस आ चुके हैं। जी राजेश है श्रीमान जी। तो मैं शुरू हो जाऊं। जी 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 जी, बात रखिए जी श्रीमान जी। नमस्ते जी जी। श्रीमान जी। हाँ विंध्याचल नमस्ते। श्रीमान जी शायद डेंटिस्ट के पास में मैसेज किए थे वो। जी सबको नमस्ते, प्रणाम सर जी एस के बिल्कुल। सिंह जी।
विंध्याचल पांडे जी, और मैं देख रहा था माता जी इसमें थी, शीला प्रसाद जी। अभी मैं किसको देख पा, पारस जी है, दिवाकर जी, जिनके लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, और जवाहर जी, आपको तो मैं सुनता रहा हूँ, आप ऐसे कार्यक्रम में नोबा जीएसआर को काफी बुलंदी तक ले गए हैं। और इस कार्यक्रम में बैठी दिवाकर जी की धर्मपत्नी संगीता जी, आपको भी नमस्ते। नमस्ते माता जी। अच्छा, आप लोगों ने यह प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया हम लोगों को, क्योंकि धीरे धीरे जब संतोष जी के समय हम लोग रिटायर कर रहे थे, यही हम लोग के प्रचार थे, और सबको रिटायर करवा दिए वहां से धीरे धीरे। बस जोक सपाट, जोक सपाट। दिवाकर जी प्रणाम सर, प्रणाम। दिवाकर जी को सफल सेवानिवृत्ति के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आगे भी जैसा कि हम लोग भी रिटायर करके जीवन जी रहे हैं, इसी तरह इनके साथ हम जब गए थे तो हम लोग के पहले नेतरहाट में ये ज्वाइन कर चुके थे, तो ही वाज द फर्स्ट टू ज्वाइन एंड लास्ट टू रिटायर अमंग अस। तो दिवाकर जी के साथ हम लोग का बड़ा ही सुखद संबंध रहा। इनका पुत्र, बड़ा बेटा जो पार्थ पारुल है, वो मेरे बेटे के साथ ही एक बैचमेट था। मैं विक्रम आश्रम जब आ गया, थोड़ा आचार्य नगर से और करीब हो गया, तो इनसे मिलना जुलना प्राय होता था। बड़े ही नेक इंसान हैं और बड़ा ही कर्मठ, इस सेंस में कि दाम्पत्य जीवन होते हुए भी इनको ऐसा अवसर नहीं मिला कि भाभी जी लगातार नेतरहाट रह सकती थी। ये तकरीबन अकेले ही वहां रहे, और इतना अच्छा कुलिनरी एक्सपर्टाइज इन्होंने डेवलप कर लिया खाना बनाते बनाते, और कभी भी खाना बनाना इनके लिए कोई बोझ जैसा नहीं लगा। बड़े तैयारी के साथ और बड़े ईमानदारी के साथ भोजन बनाते थे, काफी टेस्टी भी लोग जैसा बताते हैं। काम के प्रति अव्वल दर्जे का निष्ठावान, जब भी कोई कार्यक्रम, उस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लेना, और छात्र हित में, विद्यालय हित में। हमें नहीं याद है कि कोई भी ऐसा कृत्य इन्होंने किया जिससे किसी को परेशानी हुई हो, किसी को कष्ट पहुंचा हो। बहुत ही अच्छे ढंग से इन्होंने अपने कार्य का संपादन किया, और ईश्वर ने इन्हें सब कुछ दिया। थोड़ी अस्वस्थता रहती थी कुछ समय के लिए, लेकिन उससे भी वो उबर गए हैं। क्योंकि जैसा आशुतोष बता रहे हैं कि यह बहुत ही कम समय के लिए आयोजित किया गया है, हम तो चाहेंगे कि इस तरह के कार्यक्रम आप लोग आयोजित कीजिए, ताकि हम लोग थोड़ा रिचार्ज हो जाते हैं। नेतरहाट करेंगे में शिवांगी, जल्दी से फिर से 29 तारीख को करेंगे। इस महीना में एक और करेंगे शिवांगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शिवांगी। हम चाहते हैं शिशिर शिवांगी 2-4 शब्द कहें। शिशिर शिवांगी भी तो साथ में ही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी आपको। मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि हमारे पांडे श्रीमान जी हैं, राय श्रीमान जी हैं, संतोष श्रीमान जी हैं, और भाभी जी हैं, मराठी माता जी हैं, हमारे हम सभी के चहेते दिवाकर जी हैं, पारस जी हैं, बहुत सारे लोग हैं। सभी को मेरा सादर नमन, सादर प्रणाम। और इसके अतिरिक्त हमारे जो नोबा बंधु हैं, उन सभी को भी नमस्ते। बड़ा सुखद आयोजन आज है। हम सब यहाँ बैठकर आज एकत्रित हुए हैं और अपने उद्गारों को हम व्यक्त कर पा रहे हैं। हालांकि कार्यक्रम की शुरुआत हमने एक भजन से की थी, लेकिन जैसा कि पार्थ ने बताया कि संभवतः आवाज बहुत अच्छी नहीं जा रही थी, तो नेटवर्क का इशू हो सकता है। देख रहा हूँ विकास जी भी प्रकट हो गए, थोड़ी देर पहले पीकू भी आई हुई थी। जी 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 जी, पीकू बिटिया भी आई थी, लेकिन मैं भी देख रहा हूँ पीकू बिटिया को विकास जी ने भगा दिया है। चलिए, उसको बहुत 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 आशीर्वाद बिटिया को। तो जहाँ तक दिवाकर श्रीमान जी की बात है, तो भाई मेरे लिए तो बहुत प्रेरणा के स्रोत रहे। मैं जब 22 मार्च 2013 को नेतरहाट के मुख्य द्वार पर मैं खड़ा हुआ, तो देखा कि एक नाटे कद के व्यक्ति, बिल्कुल एकदम बड़ी कड़क मूछें
तो देखो मुझे लगा पता नहीं कौन है, तो वो मुझे खोजते हुए आए। एथलेटिक्स का सेकंड डे था, अच्छा। और वो मुझे खोजते हुए आए, मेरे पास आए, मुझे शिशिर जी आप हैं, क्योंकि हम लोग 4 लोगों ने एक ही दिन ज्वाइन किया था। मैं था, अभिषेक जी, उदय जी और नरेंद्र जी। तो बोले हाँ हाँ, मैं ही शिशिर हूँ। तो आके सबसे पहले वो मेरे गला लगे। भाई मन देख करके मन हर्षित हो गया। मैं यहाँ पे तबला हूँ, आपको मेरे साथ रहना है। देख रहा हूँ कि हिरेन सर भी यहाँ पर है। नमस्ते हिरेन सर को, नागेंद्र सर को नमस्ते। और फिर वैसे वो हमारा कारवां चल पड़ा संगीत विभाग में, और वो लेते लेते अंततः उनसे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। उनकी जो समय निष्ठता थी वो काफी प्रबल थी। समय के पहले, आज भी 7 बजे हम लोग जुटना, लेकिन 6 बजे वो तैयार हो गए थे। जी। आज की मीटिंग हमारी 7 बजे, लेकिन वो 6 बजे तैयार हो गए, शिशिर जी चलना है, तो मैं भी तैयार हुआ। तो हमेशा खींच करके लाना समय के पहले। बहुत अच्छी प्रतिबद्धता थी उनकी समय के प्रति, कर्तव्य निष्ठा, जैसा कि भी कई लोगों ने बताया। तो ये बहुत ही प्रेरक है हम सभी के लिए। और 31 जनवरी देखते देखते आ गया, जिसमें एक व्यवस्था के मुताबिक जैसे सभी को जाना था, तो उनको जाना ही पड़ा। इस व्यवस्था के अंतर्गत सेवानिवृत्ति लेनी पड़ी। लेकिन उनका साथ, उनका आशीर्वाद हम सभी के साथ हमेशा बना रहेगा। इसके लिए आश्वस्त हूँ कि जब कभी जरूरत होगी, विद्यालय की तरफ से पुकार होगी, तो हमारे दिवाकर श्रीमान जी बिल्कुल तत्पर होंगे। और आगामी भावी जीवन उनके लिए बहुत मंगलमय हो, स्वस्थ हो, सानंद हो, बहुत अच्छे से रहें, इसकी तमाम मंगल कामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी आपका भी। अब विकास रंजन जी, अगर आप 2 शब्द बोलना चाहें, विकास जी। नमस्ते आशुतोष जी, नमस्ते श्रीमान जी, सभी लोगों को नमस्ते। सॉरी, नमस्ते समय बहुत नमस्ते। कम है और बहुत सारे श्रीमान जी हैं जिनको सुनने की बहुत दिली इच्छा हो रही है। और अनफॉर्चुनेटली मैं भी बाहर हूँ, तो मैं जल्दी से अपनी बात समाप्त करूंगा। सबसे पहले अपनी एक आवृत्ति से बातचीत स्टार्ट करता हूँ कि मैं अपने आप को ऐसे नालायक स्टूडेंट में से समझता हूँ जिन्होंने श्रीमान जी का क्लास हमेशा बंक किया। और कारण ये था कि जब पहली पहली हमारी क्लास हुई थी, संगीत विभाग की पहली क्लास, तो श्रीमान जी के क्लास में गया और श्रीमान जी ने कुछ सुनाया और बोला कि गाओ। और उस समय हम लोगों के टाइम पे मंथली एग्जाम हुआ करता था, 10 नंबर का मार्क्स मिलता था। तो मैंने पहला लाइन गाया था, गंगा यमुना जिसकी माला शस्य श्यामला, ऐसा करके। तो पहले ही पंक्ति के बाद पूरा क्लास ने बहुत जोर से हंसा, मतलब वो लोग हंसे थे। और मुझे एकदम रोना आ गया था कि मेरे बस की बात नहीं है। और श्रीमान जी ने मुझे 0 मार्क्स दिया। मैंने बाद में श्रीमान जी को बहुत लेपा अलग से जाके बोला कि श्रीमान जी, मुझे मुझे गाना याद है, मेरे पास राग नहीं है और मैं गा नहीं सकता हूँ, और मेरे अंदर अब वो हिम्मत नहीं है कि मैं गाऊं दोबारा। तो श्रीमान जी ने बोला कि तुमको बेटा गाना तो पड़ेगा। तो मैंने दिवाकर, श्रीमान जी के समय में एक श्रीमान जी हुआ करते थे, भानु प्रताप जी, उनको जाके बोला, श्रीमान जी मैं पूरा कविता सुना दिया करूंगा, गाने को कविता की तरह सुनाऊंगा, मुझे नंबर दे दीजिएगा, लेकिन श्रीमान जी का क्लास में नहीं जाऊंगा। तो बहुत समय तक मैंने बंक मारा इनका क्लास। लेकिन जो प्यार और स्नेह की बात करें, नेतरहाट में रहते रहते उतना ज्यादा नहीं अनुभव मिल पाया, समझ भी नहीं थी उतनी। लेकिन नेतरहाट से निकलने के बाद आज तक श्रीमान जी से लगातार संपर्क में बने हुए हैं। ऐसा कोई वीक नहीं होता है जब श्रीमान जी से व्हाट्सएप के थ्रू बातचीत नहीं होती, या फिर किसी ओकेजन पे अगर बातचीत करनी हो तो श्रीमान जी हमेशा अवेलेबल रहते हैं। जैसा अभी शिशिर श्रीमान जी ने बताया कि इनकी जोड़ी अभी काफी नेतरहाट में फेमस थी। दोनों ही जोड़ी जब साथ में बैठते थे, चाहे वो उनके यूट्यूब चैनल पे उनके गाने को देखना हो या फिर संगीत विभाग की कोई प्रस्तुति है। तो हमने भी वो दौर देखा है जब श्रीमान जी भानु जी के साथ में स्टेज पे होते थे, अंशुमान जी के साथ में स्टेज पे होते थे। तो इनके जोड़ीदार बदलते रहे, लेकिन श्रीमान जी स्थिर रहे, कायम रहे, और हम लोगों ने इनको बहुत बहुत नजदीक से इनको देखा सुना और सब कुछ। जो नेतरहाट भी जाते हैं तो श्रीमान जी इतने उत्साहित रहते हैं कि मतलब मुझे लगता है कि मैं अपने आप, श्रीमान जी का फोन आ जाता है कि कहाँ पहुंचे बेटा। और विद्यालय बस हो या अपने बस हो या किसी किसी भी संसाधन से आप जा रहे हो, विद्यालय गेट के सामने श्रीमान जी हमेशा खड़ा मिले हैं रिसीव करने के लिए। तो श्रीमान जी का स्नेह हमेशा मिलता रहा। और विदाई के इस कार्यक्रम में आई थिंक धन्यवाद ज्ञापन जवाहर जी करेंगे, लेकिन नोवा जीएसआर के भी जितने भी कार्यक्रम हमने किए उस सारे कार्यक्रम में श्रीमान जी और शिशिर जी दोनों का काफी सहयोग मिला। बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन था। कोरोना के टाइम पे भी हमने देखा, संतोष श्रीमान जी भी हमारे एक्स प्रिंसिपल जो वो भी जुड़े हुए हैं, उनके साथ भी हम लोगों का अच्छा अनुभव रहा। तो इस सुखद मौके पर श्रीमान जी आपको आगे के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। हम लोग संपर्क में बहुत रहेंगे और आपको हम जल्दी से छोड़ेंगे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू। जवाहर जी। अब जो है हम अपना कार्य समाप्त करते हुए चाहेंगे कि जवाहर जी अब आगे का मंच संचालन आप संभालें। जी बिल्कुल।
बिल्कुल आशुतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बहुत अच्छा संचालन किया, और सभी को नमस्कार सबसे पहले। और इतने सारे श्रीमान जी लोगों को देख करके, पुराने समय के भी, और संतोष जी और बाकी श्रीमान जी लोग जो हैं, सबको देख करके और माता जी को देख करके बड़ा अच्छा लग रहा है। पुरानी यादें ताजा हो ही जाती हैं। और मतलब तबले की जो आवाज है श्रीमान जी की, वो आज भी मतलब याद रहती है। और नेतरहाट के दिन तो हमेशा ही याद रहते हैं। आज के जिंदगी के ये जद्दोजहद में कभी कभी मैं भी सोचता हूँ कि काश मैंने भी कुछ संगीत या तबला सीख लिया होता। तो गाने की तो कला सा डेवलप नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हमेशा 4 नंबर लेकर के, घ लेकर के मैं पास हुआ हूँ। चाहे वो टेस्ट महतो जी लेते थे या दिवाकर जी लेते थे, उम्मीद बनती थी कि शिक्षक बदले हैं तो कुछ नंबर बदल जाए, लेकिन कंसिस्टेंसी रही, हमेशा घ ही मिला मुझे म्यूजिक में। लेकिन शायद तबला मैं सीख सकता था, और अभी भी इच्छा होती है कि सीखूं। तो ये सुन करके बड़ा अच्छा लगा धीरज जी से कि श्रीमान जी दिवाकर जी आगे भी शिक्षा देते रहेंगे। तो मुझे एक आशा की किरण दिख रही है वहां पे श्रीमान जी, आपसे मैं तब नहीं सीख सका, तो अभी तबला आपसे सीखूंगा। और राजेश जी जैसा बता रहे थे कि आपने वाक शास्त्र में भी पारंगत हासिल किया हुआ है, तो वो भी सीख लूंगा साथ में शायद। उसके अलावा जो है, बस इतना ही कहूंगा कि आप सबका आभारी हूं मैं कि आप लोग इस नोबा जीएसआर के प्लेटफॉर्म से जुड़े। और इस प्लेटफॉर्म का मकसद ही यही है कि सारे नोबा मेंबर्स को जोड़ करके रखना, और इसके साथ समाज की सेवा भी करना। तो आप लोग आज जुड़े ही हैं यहाँ श्रीमान जी को विदाई देने के लिए। तो अगर आगे भी आप जुड़ के रहना चाहते हैं और नोबा जीएसआर की गतिविधियों से जुड़े रहना चाहते हैं, तो मैंने चैट में एक लिंक दिया है, आप ग्रुप से जुड़े रहें। और ऐसे ही हम लोग मौज मस्ती करते रहें, और मौका मिलता रहे आप लोगों के दर्शन का और आप लोगों को सुनने समझने का, तो हम लोग आभारी रहेंगे और शुक्रगुजार रहेंगे आप लोगों का। बस इतना ही कहना था। और दिवाकर जी श्रीमान जी ने हमारा एक आग्रह स्वीकार कर लिया था कि हम लोग एक विद्यालय गाना चाहेंगे, और वो धुन देंगे आज के लिए। तो श्रीमान जी, मैं आग्रह करूंगा आपसे कि आप वो कार्यक्रम शुरू करें, और हम लोग एक समूह में विद्यालय गान करें, और उसके बाद इस सभा की समाप्ति हो जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का जुड़ने के लिए। श्रीमान जी, आप अनम्यूट कर लें। अगर सभी लोग वीडियो ऑन कर ले एक बार गाते समय, तो बड़ा अच्छा लगेगा सबको देख करके, और भी मन हर्षित हो जाए। अगर सारे लोग आ जाएं वीडियो पर थोड़ी देर के लिए तो। सब लोग अनम्यूट भी हो जाए। जी, अनम्यूट भी हो जाएं। हाँ, नहीं तो आप गाएंगे तो सुनाई भी नहीं देगा यहाँ पे। जवाहर जी, हमारी आवाज आ रही है? जी, आ रही है श्रीमान जी आप लोग की आवाज। हाँ, विकास जवाहर जी, क्या कहना एनएन चाह सिन्हा रहे जी, एनएन सिन्हा जी कॉल पे, शायद वो कुछ कहना चाह रहे हैं। हैं? अच्छा, जुड़े क्या एनएन सिन्हा जी? हाँ हाँ हाँ, भाभी कैडी से। कहाँ पे हैं, दिख नहीं रहे, क्या नाम से बोले थे? भाभी कैडी से हैं, निकिता ओ, सिन्हा। अच्छा अच्छा अच्छा। एनएन सिन्हा जी, आप अगर कुछ कहना चाहेंगे तो अनम्यूट कर लीजिए। पार्थ पारुल है, ये सबसे बोलने वाओ ना, पहले 1 घंटा के लिए कार्यक्रम रखियो तो तरीका से ना होना चाहिए। बेटा बैठा है, पारस जी का बात सुनना था, इतना जोड़ीदार कोई रहा ही नहीं उनके बारे में। सही तो बात है समय जवाहर जी। या शनिवार मुझे है, हम लगता है लोग तो कि ये कार्यक्रम बहुत कम समय के लिए लोगों ने रखा। नहीं रखना। ये एक एक घंटे में घंटा हम लोग काफी नेतरहाट को नहीं है। कैसे समेटेंगे? ये तो संभव है कभी? ऐसा करते हैं श्रीमान जी की आप लोगों के मार्गदर्शन को फॉलो करते हुए, जी मनी जी हमारे ऑपरेशंस मैनेजर है यहाँ पे, आप जीएसआर ग्रुप में अनाउंस कर दीजिए कि अभी हम लोग ये मीटिंग कैंसिल कर रहे हैं जो हमारी होती है रेगुलर, और हम लोग इसी सभा को कंटिन्यू रखते हैं। इसी में लोग ये ज्वाइन कर लेंगे जवाहर जी, इसी में ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है। क्योंकि ये समय बाद में लौट के नहीं आएगा बेटा। जी श्रीमान जी, जी बिल्कुल जी। बिल्कुल बिल्कुल, इस मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग इसको कंटिन्यू ही करते हैं। पारस जी बोलेंगे, अभी उनका लड़का है, दोनों वो बताएगा कुछ पिता के बारे में, सब सुनना चाहता है। रिटायर जी करोगे तब जानोगे बेटा कि क्या होता है आज का दिन। अभी जी मेरे भाभी ख्याल श्रीमान से जी। विभाजन जी भी नहीं बोल पाए हैं अभी। आ रही है।
देखिए जवाहर, अगर हो सकता है तो कीजिए बेटा। जी बिल्कुल, हम लोग नहीं अगले नहीं 1 घंटे की नहीं। जो मीटिंग थी हमारी, जो हर सप्ताह होती है, उसको हम लोग अभी कैंसिल कर देते हैं। नोबा GSR की मीटिंग, उसको हम लोग अलग से कर लेंगे, और हम लोग कंटिन्यू रखते हैं संतोष जी यहाँ पर अगले 1 घंटे के लिए। वो नाइस ऑफ यू। ठीक ठीक, विंध्याचल जी अरे, हैं बहुत अच्छा मार्गदर्शन के लिए आपके थैंक यू श्रीमान जी। देखिए अनंत सिन्हा जी आए हैं, उनसे भी सुना जाए हम लोग को। अभी टाइम लगेगा। आदरणीय प्राचार्य महोदय, आदरणीय शिक्षक वृंद, आदरणीय प्रिय नोबा समुदाय के मित्रगण, आवाज मेरी जा रही है? जी आ रही है जी। नेतरहाट के प्रिय शिक्षक दिवाकर मिश्र जी, जिनका आज हम नोबा GSR फोरम के माध्यम से विदाई समारोह आयोजित कर रहे हैं। ये आप कितने लोकप्रिय हैं, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जो नोबा GSR फोरम है, वो वास्तव में नोबा के जितने भी एलुमनाई हैं उन सब का एक संगठन है। उसके माध्यम से यह विदाई समारोह आयोजित कर रहे हैं। ऐसा मैंने अपने बड़े जीवन में, इतने लंबे जीवन में कहीं नहीं देखा कि एलुमनाई विदाई समारोह आयोजन कर रहे हैं। तो ये आपके प्रति लोगों के जो भाव हैं और लोगों का जो जुड़ाव है, उस बात को दर्शाता है। अभी मुझे भी हाल में बैच के गोल्डन जुबली समारोह के क्रम में जाना पड़ा था। उस समय भी श्रीमान दिवाकर श्रीमान जी के साथ मिलने का अवसर प्राप्त हुआ था, और उन्होंने जो स्पेशल असेंबली हुई थी, उस स्पेशल असेंबली में भी उनकी सक्रिय भूमिका रही थी। आपकी आत्मीयता के बारे में विकास ने और कई मित्रों ने बताया, और वो आत्मीयता ही वास्तव में किसी शिक्षक को खास बनाती है। बाकी सब्जेक्ट्स तो कोई भी पढ़ा सकते हैं, जिन्हें भी सब्जेक्ट्स में रुचि हो, लेकिन एक शिक्षक आदर्श तभी बनते हैं जबकि विषय ज्ञान के साथ साथ जो विद्यार्थी है, विद्यार्थी के साथ उनका जुड़ाव बन जाता है, और वो एक ऐसा संबंध है जिस संबंध के माध्यम से जो विद्या है, जो शिक्षा है, उसके साथ एक अलग बॉन्ड, एक अलग वास्तव में संप्रेषण हो पाता है। जब भी हम आप देखते हो किसी विश्वविद्यालय में, और मेरे ख्याल में वो बात नेतरहाट के लिए भी अप्लाई होती है कि उसे एक कुल समझा जाता है। उस कुल के अभिभावक के रूप में आप देखे जाते हैं, और मुझे लगता है कि उस भूमिका में दिवाकर श्रीमान जी काफी खरे उतरे हैं, और यही कारण है जिसके कारण आपके प्रति लोगों का इतना जुड़ाव, इतना आकर्षण और इतनी लोकप्रियता आपको प्राप्त हो पाई है। यह भी बात सुन के बहुत अच्छा लगा कि आप अभी भी ऊर्जावान हैं, आप अभी भी विद्यालय के साथ, विद्यालय पूर्व विद्यार्थियों के साथ जुड़े रहना चाहते हैं। और खुशी की बात यह भी है कि बहुत सारे पूर्व विद्यार्थी अभी भी आपसे सीखना चाहते हैं, और अभी भी अपना जो संगीत का ज्ञान है और बाकी अन्य ज्ञान है, जैसे विकास ने पाक विज्ञान के बारे में भी कहा या जवाहर ने कहा, तो ये भी एक बड़ी अच्छी बात है। तो मैं अपनी ओर से दिवाकर जी को और अपने नोबा GSR फोरम की ओर से आपके दीर्घ और स्वस्थ जीवन की, उपयोगी जीवन की, और एक शिक्षक के रूप में आपकी लगातार चलने वाली भूमिका के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान आपको दीर्घायु रखे, भगवान आपको सभी सुख दे जिसके आप हकदार हैं।
जवाहर आप आशुतोष जी, आशुतोष जी, आशुतोष जी यहाँ से लीड करेंगे। आशुतोष जी आप म्यूट पे हैं क्या? हाँ आप म्यूट पे ही हैं आशुतोष जी, अपन म्यूट कर लें। अगर आशुतोष जी को अनम्यूट करने में असुविधा हो रही होगी तो विंध्याचल जी श्रीमान जी मतलब जुड़े हुए तो थे ही, नहीं शायद नहीं, अभी ठीक बात है कर ठीक है। पाएंगे। अच्छा विंध्याचल हाँ, शिवाजी डेंटिस्ट, विंध्याचल शिवाजी डेंटिस्ट के साथ है। अच्छा अभी भी, अच्छा अच्छा। हाँ जी जी। तो अगर वो संभव होगा तो खुद ही अनम्यूट करके बात करेंगे, ऐसे और क्या लोग हेलो बात कर। हेलो। आशुतोष, अगर सभी का हो गया तो मैं भी दो तीन शब्द कह दूं। नहीं, सभी का हुआ नहीं, आपका जरूरी है श्रीमान जी, आप शुरू करिए जी श्रीमान जी। क्योंकि अभी मैं बीच ये हूँ, शहर में हूँ, तो अभी चलेगा, कितनी देर तक चलेगा? आपकी आवाज बहुत अच्छी आ रही है श्रीमान जी, अगर आपको असुविधा ना हो मैं तो आप बोलूं? कहिए। जी मैं श्रीमान जी, बोलूं? जी श्रीमान जी आपकी आवाज ये बहुत जो अच्छी आ रही आपने है। आप लोगों ने मिलकर के आयोजित किया है, ये नेतरहाट के उस संस्कृति को दर्शाता है जिस संस्कृति के लिए हम लोग जाने जाते हैं। सहनौ भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। मतलब हम लोग साथ चलते हैं। गुरु शिष्य की जो परंपरा है, अद्भुत परंपरा है नेतरहाट में, और उस परंपरा को जीवित रखने में हमारे सभी प्रशिक्षक एक स्कंध के रूप में, एक पिलर के रूप में रहे, और उनकी सेवा को हम किसी तरह से इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जो भी सेवा की सेवा में, सरकारी सेवा में कुछ प्राप्ति होती है, कुछ वेतन मिलता है, कुछ भत्ते मिलते हैं, ये अलग है, लेकिन उसके अतिरिक्त नेतरहाट में जो पूरा जीवन गुजरता है। दिवाकर दिवाकर जी सूर्य थे वास्तव में। जो हमारी कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम की उपलब्धि होती थी, जो उसमें करतल ध्वनियां आती थी, उसके पीछे दिवाकर जी का उसमें योगदान होता था। तो अब वो समय बीत गया, और मैं चाहूंगा कि उनकी पत्नी श्रीमती संगीता, हर्षवर्धन और अंशु, सबको मैं आशीर्वाद देता हूँ। दिवाकर जी मेरे पड़ोसी भी हैं रांची में, और सभी लोग इसी तरह से एक मंच पर रहें। मेरा ये अच्छा लगता है। इसमें नेतरहाट विद्यालय के वर्तमान प्राचार्य भी लगता है जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, और सभापति को जुड़ना चाहिए। दिवाकर जी से समिति को और प्रिंसिपल को आग्रह करना चाहिए, क्योंकि ऐसे स्टॉलवर्ट कुछ साल तक अगर स्वस्थ हैं और वहां रहें तो कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी सब तो समिति के लिए एक अलग से, मतलब मेरा आग्रह होगा। बाकी सब आप लोगों पर है कि एक वेबिनार आयोजित करें, क्योंकि ये समिति जो है अब प्रासंगिक हो गई है। सिन्हा साहब भी सेवानिवृत्त हो गए हैं, उनकी सेवा की अभी जरूरत है। और ट्यूबित साहब हैं, इन लोगों ने जिस संकल्प से बनाया था, वो संकल्प आज फिर डेली वेजेस से डेली वेजेस की ओर विद्यालय चला गया है। ये सब चिंतनीय है। तो वैसे में मेरा कहना ये है, मेरा मेरा थोड़ा सा इसमें रोष भी है। रोष ये है कि दिवाकर जी इतने वर्षों तक सेवा किए, हमारे इतने शिक्षक अभी हाल में सेवानिवृत्त हुए, सब पढ़ाते वहां पर अभी, चूंकि शिक्षक वहां नहीं है, लेकिन इसमें समिति की स्याही सूख जा रही है, और ये अच्छी बात नहीं है, अच्छा संकेत नहीं है। और आप जितने अभी छात्र जुड़े हुए हैं, ये सब पूर्व के छात्र हैं, हमको लगता है समिति गठन के पूर्व के हैं। फिर भी मैं दिवाकर जी को, उनके पूरे परिवार को, उनकी सेवा के लिए, नेतरहाट विद्यालय के प्राचार्य के रूप में भी मैं था, शिक्षक के रूप में, मित्र के रूप में, और संगीत विभाग से मेरा लगाव बहुत अधिक था। तो इसलिए इनको मैं शुभकामना देता हूं इस नई पारी के लिए। स्वस्थ रहें, सानंद रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष, सभी को। हेलो जी आशुतोष। हेलो जवाहर। जी जी, सुन पा रहा हूँ, मैं सुन हाँ, पा रहा हूँ आपको। पारस श्रीमान जी बोल रहा हूँ। जी नमस्ते श्रीमान जी। जी आप शुरू नमस्ते करें, नमस्ते। अगर आशुतोष जी नहीं बोल पा रहे हैं, म्यूट हाँ होंगे तो। ठीक है, जी आवाज जा रही है ना? आवाज जा जी रही है ना? श्रीमान जी, आ रही है आपकी बुलंद आवाज, हमेशा की तरह। ठीक। पीटी पीटी के मंच समय की इस याद आ मंच से जाती है नोवा आपकी जी। आवाज सुन के। ओके ओके। नोवा जीएसआर से जुटे सभी पदाधिकारीगण नमस्ते। और मैं सबसे पहले दिवाकर जी को उनके
सेवानिवृत्ति पर बधाई देना चाहता हूं। उनके संपूर्ण परिवार को मेरे परिवार की ओर से शुभकामना है। सबसे बड़ी बात है कि दिवाकर जी के बारे में यह है कि जब हम 87 में वहां ज्वाइन किए थे तो 88 में दिवाकर श्रीमान जी भी ज्वाइन किए थे। जब मैं वहां ज्वाइन किया था तो यंग एज में हम एक दो ही थे और लगभग बाकी लोग, एज डिफरेंस बहुत ज्यादा था। जब दिवाकर जी आए तो हम लोग दोनों रांची के हुए और एक एज उम्र था, तो बड़ा अच्छा लगा। तो आप लोग दिवाकर जी के बारे में मैं ये बताना चाहता हूं कि इनके पिताजी रांची रेडियो स्टेशन में संगीत के ये तबला के इंस्ट्रक्टर थे। तबला में ही इनकी सेवा थी आकाशवाणी रांची में। और इनका पूरा परिवार इसी प्रोफेशन से जुड़ा। इनकी बहन सॉरी ये ज्योति मिश्रा नवोदय विद्यालय में संगीत की शिक्षिका हैं अभी। और जब हम लोग नेतरहाट विद्यालय में कार्य कर रहे थे तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कभी कोई ऐसा अवसर आया जिसमें संगीत के किसी कार्यक्रम में कोई मीन मेख निकाला गया हो। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और बड़े तन्मयता से जो छात्र पढ़े हैं वो तो उनको बताने की जरूरत नहीं है। एक और इंफॉर्मेशन मैं देना चाहता हूं कि मुझे जानकारी है कि संगीत विभाग में जितने भी शिक्षक प्रशिक्षक पूर्व में थे, किसी कारणवश, दुर्भाग्यवश भी कहा जा सकता है, कि वो सेवानिवृत्त नहीं हुए। या तो सेवा काल में ही उनका स्वर्गवास हो गया या फिर वो छोड़कर चले गए। दिवाकर जी पहले ऐसे संगीत विभाग में हैं जो सेवानिवृत्त हो गए। मैं इसके लिए भी उन्हें बधाई देता हूं। और हम दोनों रांची के ही हैं एक दोस्त के रूप में। अब तो मुझे खुशी है कि वो रांची आ रहे हैं तो मिलना जुलना ज्यादा होता रहेगा। 2 साल से जब मैं 22 दिसंबर में रिटायर किया तो दिवाकर जी बड़े थोड़ा निराश हो गए थे, क्योंकि इनके मेरे ही वाली स्थिति सीधे आ गई कि अब इनके साथ कोई भी वार्तालाप करने के लिए या जो नेतरहाट के कठिन परिस्थितियों में जीवन है उसको जीने के लिए कोई हम साथी नहीं है। क्योंकि ये भाभी जी रांची में रहती हैं, नौकरी करती हैं, तो छुट्टी के दिनों में ही ये जब छुट्टी होती है या अपनी छुट्टी लेकर आते हैं तो मिलना जुलना होता है। तो विशेष और बात न करते हुए मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि दिवाकर जी मेरे परम मित्र हैं, सुख दुख के साथी रहे। तो मैं अपने परिवार की ओर से, अपनी ओर से इन्हें शुभकामना देता हूं और ये पूरे परिवार के साथ बिल्कुल अच्छे पोजीशन में है, कोई दिक्कत नहीं है। रही बात विंध्याचल श्रीमान जी ने कहा कि कुछ दिन और सेवा मान ले यदि समिति चाहे, तो ये तो इनकी इच्छा पर है। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है शायद ही इसे स्वीकार करें, जो मेरी जानकारी है। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं इस मंच से, चूंकि हमारे पूर्व प्राचार्य डॉक्टर एसके सिंह भी जुड़े हुए हैं, उन्हें भी प्रणाम करते हुए। भाभी जी कुछ बोल रही हैं? भाभी जी, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से अपनी शुभकामना व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जोहार जी। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी। हमारे मित्र नवीन है, डॉक्टर नवीन आई स्पेशलिस्ट हैं, आई सर्जन है। तो हम चाहेंगे नवीन झा से दिवाकर श्रीमान जी के बारे में कुछ कहें। सफर में है शायद। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी आवाज है।
सभी श्रीमान जी को प्रणाम, दिवाकर श्रीमान जी को, पारसनाथ श्रीमान जी को, विंध्याचल श्रीमान जी को और सभी मेरे सीनियर्स अग्रज जिनके भी हैं उनको भी साष्टांग मैं प्रणाम करता हूं। मैं डॉक्टर नवीन हूं और मेरा सौभाग्य है कि मैं बेसिकली म्यूजिक में तबला में ही था दिवाकर श्रीमान जी का। और बहुत चीजें तो अब धूमिल हो गई है, चूंकि मेरी भी उम्र काफी ज्यादा हो चुकी है। हम लोग भी कुछ सालों में रिटायर होने वाले हैं। अभी अराउंड 49 के अराउंड में मैं हूँ, तो बहुत चीजें तो याद नहीं रखता हूँ, लेकिन मुझे अभी भी थोड़ी थोड़ी चीजें याद आती है कि संगीत को इतनी श्रद्धा पूर्वक शायद ही किसी विद्यालय में पढ़ाया जाता होगा। मैं जितनी जानकारी अभी तक पाया हूँ, कई स्कूलों से मेरा संपर्क है और कई स्कूलों में मैं एज ए चीफ गेस्ट भी जाता हूँ। तो अगर देखा जाए तो गुरुकुल परंपरा का सबसे बड़ा द्योतक यह है कि सभी सब्जेक्ट तो अच्छे पढ़ाई जाते हैं, लेकिन संगीत या हॉबीज के ऊपर में बहुत कम ही ऐसे विद्यालय हैं देश में होंगे जिसको इतनी श्रद्धा पूर्वक जो है एक हॉबी के लिए भी जो है उतना डेडिकेशंस जो है रहता है विद्यालय का। और खास करके दिवाकर श्रीमान जी का खास ये चीज बहुत बड़ी थी, जो कि एक समझिए कि एक्स्ट्रा सब्जेक्ट कह सकते हैं, जिसकी अहमियत जो है बहुत कम बच्चे समझ पाते थे, लेकिन उनका जो है वो प्रेम ऐसा था संगीत से और ऐसी प्रेम वो अपने माने बच्चों को देना चाहते थे कि उतनी ही संजीदगी के साथ उतनी ही अनुशासन पूर्वक जो है वो संगीत को पढ़ाते थे। ये काबिले तारीफ है। बहुत कम ऐसे विषय होंगे जिसमें हम लोग को भय होता था, जिसको पढ़ने में हम लोग को भय होता था, क्योंकि उनमें दंड की प्रधान तो विद्यालय में थी नहीं, बहुत बड़ी चीज है। लेकिन दिवाकर श्रीमान जी का एक ऐसा था कि इतनी संजीदगी थी कि यही एक विषय है जिसमें हम लोग दंड से काफी ज्यादा घबरा के रहते थे। और इसके लिए ये नहीं था कि उनका जो है विचार ऐसा था, उनका ये एक प्रेम था उस सब्जेक्ट को कि ये एक्स्ट्रा सब्जेक्ट को ना समझ के वो इतनी संजीदगी से पढ़ाते थे, इतनी अच्छाई से जो है। और वो शायद जीवन का सबसे बहुमूल्य चीज मैं समझता हूँ कि कई सब्जेक्ट बचपन का सब्जेक्ट आदमी भूल सकता है, संस्कृत भी हो सकता है काफी हद तक भूल जाए, लेकिन म्यूजिक अगर लोग है उनको आत्मसात कर लिया होता तो आज के दिनों में मुझे काफी अच्छाई नजर आती कि जब खाली टाइम बैठे हैं तो ये म्यूजिक ही एक ऐसा प्रेम है जिसको आप बहुत जीवन तक जो है कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। हर सब्जेक्ट में ऐसा हो सकता है एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में, लेकिन म्यूजिक के रूप में हर कोई इंसान एज ए डॉक्टर मैं बोलता हूँ कि जब भी कभी किसी रिलैक्सेशन की जरूरत पड़ती है या कई चीजें ऐसी होती है तो वो अच्छी आदतें जो है हमेशा, और आज कुछ सालों में मैं हमेशा यह चाहता हूं कि शायद मैं तबला में कंटिन्यू करता और वो सीखता रहता। तो अभी के जो कुछ टाइम्स जब बच जाते हैं और अपने रिलैक्सेशन के लिए, तो वो रियाज करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीजें सुकून देने वाली होती। और मैं जरूर प्रयास करूंगा जब मेरे बच्चे थोड़े सेटल कर जाएंगे तो फिर से उस तबले को मैं जो है आत्मसात करने की कोशिश करूंगा और फिर से मैं संगीत के प्रति अपना जो है ये करूंगा। श्रीमान जी बहुत बड़े स्तंभ रहे हैं, इतनी सालों तक सेवा देने वाले, गुरुकुल में इतनी बड़ी बात, संस्कार का ही विद्यालय था। पढ़ाई तो शायद उससे बेहतर कई विद्यालयों में देश में हमेशा से होता रहा है और होता रहेगा, लेकिन मुझे जो विश्वास है कि संस्कार जो है इतने सुंदर शायद ही किसी विद्यालय में देश में दिया जाता है, और बहुत कम ऐसे विद्यालय हैं जिसमें इन चीज की नींव रखी जाती है। और उस उम्र में ये चीजें जो है ये हमेशा हम लोग अभी चर्चा का विषय बनाते हैं कि आखिर वो चीजें हैं, और इनमें सब जितने भी गुरु थे हैं और उनका योगदान सबसे बड़ा रहा है हमेशा से, और इसको भुलाना असंभव है। मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जीवन में मैं जो है उस विद्यालय से पढ़ा हूं और उसकी कुछ हद तक जो है संस्कार आज भी पालकर कुछ अपने जीवन को सफल बना पा रहा हूं, कई लोगों को, गरीब मरीजों की सेवा भी दे पा रहा हूं। श्रीमान जी हमेशा स्वस्थ रहें और मैं यही कामना करूंगा। और ये तो संगीत उनसे कभी छूट नहीं सकता है, और इसीलिए उस संगीत को मैं चाहूंगा कि
कभी ऑनलाइन भी, कभी कुछ ऐसी भी चीजें भी है, अगर हम लोगों को भी जरूरत पड़े तो कभी हमारे बच्चों को भी कभी जरूरत पड़े कि हाँ अगर उनका जो है अगर उनको रुझान हो तो वो सेवा भी अगर कभी मैं आग्रह करूंगा कि ऐसे लगे कुछ लोगों को तो उनका जो है ये सेवा हम लोग ले सकते हैं, जिससे उनका एक एंगेजमेंट हमेशा बना भी रहेगा और इस उम्र में सबसे बड़ी चीज ये होगी। सो प्रभु से मैं बहुत बहुत आग्रह ये करूंगा, आशा करूंगा कि हमारे सारे श्रीमान जी का स्वास्थ्य हमेशा बना रहे और उनका आशीर्वाद हम लोग पर हमेशा बना रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद व्यस्त समय में और खास करके यात्रा करते समय अपनी बात को रखें। निवेदन करेंगे, बीके पांडे जी हैं विंध्याचल श्रीमान जी के सुपुत्र, अगर कुछ अपनी बात रखना चाहे तो रखें। बीके पांडे जी, डॉक्टर वेंकटेश कात्यायन जी। अपना ऑडियो अनम्यूट कीजिए, आपका ऑडियो अनम्यूट नहीं है। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ हाँ आवाज ठीक है। आवाज आ रही है सुतोष भैया? जी जी बहुत अच्छी आवाज आ रही है डॉक्टर साहब, बात रखिए। आदरणीय श्रीमान जी, सभी लोग जितने उपस्थित हैं, राजेश राय श्रीमान जी, विंध्याचल जी और दिवाकर श्रीमान जी, पारसनाथ जी और जवाहर भैया और जितने भी हमारे सीनियर नोबा हैं, आशुतोष भैया, सबको मेरा प्रणाम है। मैक्सिमम लोग हमसे बड़े ही हैं इसलिए सबको मैं प्रणाम बोल रहा हूँ। और जूनियर को भी कंसीडर कर लीजिए हीरा जी। अच्छा हाँ, विकास जी तो हैं ही। आप तो मतलब सॉरी भगवान और कवि के बाद आप ही है, सब जगह मौजूद रहते हैं, जापान, रसिया, इंग्लैंड, अमेरिका। और बताइए विकास, सब बढ़िया? जी जी सॉरी मैंने इंटरप्ट किया, आप कंटिन्यू कीजिए। शिशिर श्रीमान जी को भी मेरा प्रणाम, मेरे तो संगीत के गुरु हैं। दिवाकर श्रीमान जी को विशेष, और माता जी संगीता माता जी को भी मेरा प्रणाम है, और जो हर्षवर्धन मेरा छोटा भाई पार्थ है, सबको मेरा आशीर्वाद है। और श्रीमान जी के साथ तो मैं संगत का अवसर भी मिला। और कमलेश्वर आंटी को प्रणाम। श्रीमान जी के साथ मेरा बहुत अच्छा संबंध रहा है, और विद्यालय कार्यक्रम में तो इनसे काफी डरता था, तो मतलब इनके डर के कारण हम संगीत लिए ही नहीं। हमको लगा कौन जाए वहां माथा फोड़ ले अपना। बाद में इंटरेस्ट रहा तो फिर अंकल के साथ बैठ के बड़ा फ्रेंडली, मतलब लगा नहीं कि अंकल इतने मने सॉफ्ट हैं। उस समय तो तबला से ज्यादा हम लोग ज्यादा पिटा जाते थे संगीत के क्लास में। लगता नहीं था कि संगीत का क्लास है, पूरा मैंने डर का माहौल रहता था। लेकिन ऐसे अंकल बड़ा भीतर से सॉफ्ट थे, और आज भी मैंने बड़ा खुला हुआ टाइप का लगता है। मैंने इनके साथ बात करने पे अब लगता नहीं है कि इतने स्ट्रिक्ट है। तो इनके साथ हमको बहुत कई बार मौका मिला। और मेरे पिताजी का जब स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब हो गया तो हॉस्पिटल में आए थे, तो ये बात में हम लोगों को बताते भी रहते हैं कि अंकल ने एक बात बोला कि देखो तुम्हारे पिताजी जो है तुम्हारे पिताजी नहीं है, वो एक समाज के भी गार्जियन है, इसलिए उनको मतलब हम लोग सब लोग चाहते हैं कि वो जल्दी स्वस्थ रहे। तो मतलब नेतरहाट का जो संबंध है, नेतरहाट का जो प्रेम है ना, वो एक परिवार से ज्यादा हो जाता है। आप सब लोग जुड़े हुए हैं, सारे काम को छोड़ के जुड़े हैं, पुराने लोग जुड़े हैं, सबकी बात सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो लोग मतलब हृदय से, आत्मा से, मन से, तन से विद्यालय से जुड़ा हुआ, एक दूसरे के मतलब सुख दुख हर समय लोग एक दूसरे के लिए खड़े रहने के लिए तैयार होता है। ऐसा परिवार में भी नहीं होता है। तो ये नेतरहाट की जो परंपरा है, संस्कृति है, जो हम लोग को विरासत में मिला है, इसको हम लोग को कंटिन्यूअस मतलब हम लोग को मेंटेन रखना होगा। और जवाहर भैया का तो बहुत विशेष धन्यवाद बोलते हैं कि ये मतलब सबको जोड़े हुए हैं नोबा जीएसआर के कार्यक्रम के तहत। और विकास इतना मेहनत करता है, मतलब वो मेहनत सबसे संभव है नहीं। तो सबको जोड़ के रखना एक प्लेटफॉर्म में, ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, हर माध्यम से सबको जोड़ कर रखना एक मतलब बहुत ही कठिन कार्य है। लेकिन बड़ा सहजता से ये लोग, और मतलब किसी कार्य को बोझ नहीं समझते हुए ये लोग कार्य को इतना अच्छे से संपादित कर रहा है। मैंने ये मतलब बहुत साधुवाद और बधाई के पात्र हैं लोग। और सामाजिक रूप से में भी नोबा जीएसआर का बहुत काम हो रहा है। तो ये सब श्रीमान जी और वहाँ के संस्कार का देन है। मैं बस 2 लाइन गीत सुना देता हूँ। मतलब संगीत के शिक्षक हैं और संगीत से इनका काफी रुचि है। तो श्रीमान जी के अब तो रिटायरमेंट के बाद रांची आते हैं, तो इनके साथ हम बैठेंगे। एक गीत है हरिवंश राय बच्चन जी की, नीड़ का निर्माण फिर, और
नेह का आह्वान फिर। तो ये गीत मुझे कंपोज करने का मौका मिला था तो मैं किया था। एक अधिकारी थे, वही बोले थे कि इस गीत को आप कंपोज किए, तो मैं किया था। नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। वह उठी आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा, धूलि धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति गे। रात सा दिन हो गया फिर रात आई और काली लग रहा था, अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा। रात के उत्पात भय से भीत जन जन भीत कण कण, किंतु प्राची से उषा की मोहनी मुस्कान फिर। नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। वह चले झोंके कि कांपे भीम काया वन बुधर, जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े टूटे विटप्पर। हाय तिनको से विनिर्मित घोंसलों पर क्या न बीती डगमगाए, जबकि कंकड़ ईंट पत्थर के महलगर। बोल आशा के विहंगम किस जगह पर तू छिपा था, जो गगन चढ़ उठा था गर्व से निज तान फिर। नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। तो सभी श्रीमान जी को प्रणाम, एनएन सिन्हा भैया को भी प्रणाम है, और जितने भी इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े लोग हैं, बड़े लोग को मेरा प्रणाम, छोटे लोग को प्यार। और श्रीमान जी से मेरा विशेष है कि, और माता जी से कि अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखेंगे, और रिटायरमेंट के बाद का जो लाइफ है एकदम मस्त एंजॉय करते हुए जिए और हम लोग के साथ समय बिताए। प्रणाम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। जी सर। अच्छा लगा आपका, आपकी जी वाणी और आपकी गीत जी दोनों जो है जी जिंदा कर गई इस समारोह को। जी सर। तो और जैसा कि हम देख पा रहे हैं, हर्षवर्धन जी कुछ कहना चाहेंगे? हर्षवर्धन जी। इसको म्यूट करना था। हाँ, हेलो। हाँ हाँ हर्षवर्धन जी, आवाज आ रही है आपकी। सभी श्रीमान जी लोग को मेरी ओर से प्रणाम, और सभी बड़े भैयाओं को भी मेरी ओर से प्रणाम। और मैं श्री दिवाकर मिश्र के छोटा पुत्र हूँ, और 2006 से 2011 तक नेतरहाट स्कूल से पढ़ाई किया था। और पापा के बारे में यही बोल सकते हैं कि मेरे पापा फ्रेंड, पापा और मम्मी तीनों का भूमिका हम लोग के साथ खूब सारा निभाए हैं। पढ़ाई के टाइम पापा बन जाते थे, तबला बजाने के टाइम पे फ्रेंड बन जाते थे, और खाना बनाने के टाइम मम्मी बन जाते थे। अब वो रिटायर कर रहे हैं, इस बात की हमें बहुत खुशी है, और अब साथ में रह पाएंगे घर पे। और इन्हीं बातों के साथ अपना बात मैं खत्म करता हूँ। पापा को बहुत बहुत बधाई, अच्छे सारे यादें लेकर के वहां से आ रहे हैं। और आप लोग को भी मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, जो पापा के साथ शिक्षा ग्रहण करने का आप लोग को मौका मिला। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये पार्थ पारुल है, आप अगर कुछ कहना चाहें। जी। जी तो आदरणीय गुरुजन, पूज्य पिताजी, समस्त नोबा परिवार, और प्यारे अनुज, मयंक भी है तो प्यारा मयंक। तो पिताजी नेतरहाट में 88 में वहाँ अपना कार्यकाल शुरुआत किए, और फिर 31 जनवरी 2025 को 37 वर्षों की लंबी कार्यकाल के बाद सेवानिवृत्त हुए। दुर्भाग्यवश काफ़ी दूर होने की वजह से मैं जा नहीं पाया समारोह में, इच्छा काफ़ी थी।
किंतु ये आयोजन करके, ये वर्चुअल मीट करके एक बहुत अच्छा हुआ, और इसको ज्वाइन करके सभी को सुनना और एक वर्चुअल विदाई समारोह, तो हमारे लिए बहुत ही मतलब सुखद रहा ये अनुभव आज का। और समस्त आयोजन करने वाले अग्रजों को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने सभी को एक साथ लाया और जिन्होंने भी अपने दैनिक दिनचर्या से बहुमूल्य समय निकालकर ज्वाइन किया है और अपने अपने शब्दों को रखा है, तो ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। पिताजी अपना पूरा जीवन नेतरहाट को समर्पित किए, और ये तो जब भी अग्रजों से मिले कहीं भी, तो उनके मुख से भी हमेशा सुनने को मिला इनके बारे में, और इनसे जो लगाव रहा छात्रों का। तो एक शिक्षक जो है वो समाज को तो गढ़ता है, बनाता ही है। तो पापा का और बाकी भी सभी गुरुजनों का नेतरहाट में जो भी रहे, सब समाज को काफ़ी कुछ उन्होंने दिया है। काफ़ी सारे बड़े बड़े पदाधिकारी जो है वहाँ से निकले हैं, सब अपने अपने फील्ड में, डॉक्टरिंग, इंजीनियरिंग, एवरीथिंग, सब अपने जगह उच्च पद में है। तो ये सभी शिक्षकों का और पिताजी का भी योगदान रहा है उसमें। तो ये सब देखकर काफ़ी अच्छा लगता है। और आज सेवानिवृत्त होके वो अब अपना जीवन परिवार के साथ खुशी खुशी और स्वास्थ्य के साथ अच्छे से निभाएं। हम लोग अब पापा के साथ हमेशा रहेंगे। मेरी माता श्री राज्य सरकार में कार्यरत हैं, तो इसलिए पिताजी और माताजी को जीवन भर दूर रहना पड़ा, बट अब खुशी इस बात की है कि अब वो साथ में रह पाएंगे। और पिताजी अब नेतरहाट से तो हमारा जुड़ाव बचपन से ही था, पिताजी की वजह से ही मुझे भी वहाँ पढ़ने का, पठन पाठन का सौभाग्य प्राप्त हुआ और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और कहने को तो घर में रहते थे पिताजी के साथ, लेकिन वो आश्रम वाला व्यवस्था ही चलाते थे घर में। तो अनुशासन वही रहा, और जीवन में मेरा उस पर एक प्रभाव पड़ा काफ़ी। और अनुशासित जीवन जी रहा हूँ, जो कुछ भी हो, मैं इसमें नेतरहाट का अहम योगदान मानता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पिताजी को एक सुखद और एक सेवानिवृत्ति की बधाई देना चाहता हूँ। और आगे के जीवन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, और हम साथ में सुखदपूर्ण जीवन व्यतीत करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दोनों भाइयों को, अपनी अपनी बात आशुतोष जी, रखे। आशुतोष हाँ, जी। प्रभात रंजन जी को देख पा रहे हैं जी। जी जी जी, मैं भी वही बोलने वाला था। पार्थ, आप अपना और भाई के बारे में 2 लाइन बता दो कि दोनों भाई अभी कहाँ हो, क्या कर रहे हो। तो जी, मैं फिलहाल अभी लंदन में हूँ, और मैं यहाँ वार्नर ब्रदर्स में काम कर रहा हूँ। और मेरा भाई रांची में है। और अच्छा, हर्ष रांची में है। जी जी। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू। सॉरी आशुतोष जी, कोई कंटिन्यू। बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए। अब जो है प्रभात रंजन जी 1970 बैच, उनको सुनना चाहेंगे। मेरे हिसाब से अनम्यूट का ऑप्शन दिया हुआ है, या खुद से अनम्यूट हो सकते हैं हाँ, जी। मैं एक्चुअली चेन्नई एयरपोर्ट में हूँ, ज्यादा नहीं बोलूंगा। कोई बात नहीं। लेकिन मैं नेतरहाट आते जाते रहा हूँ, श्रीमानी से मिलने का मौका मिला नेतरहाट में ही, और नेतरहाट के आवाज शायद नहीं आ रही है। प्रभात जी, आपका कुछ नेटवर्क इशू लग रहा है। नेटवर्क इशू लग रहा है। प्रभात जी, आप हम लोगों की बात सुन पा रहे हैं। चलिए, जब तक उनका नेटवर्क सही नहीं होता है, तब तक कोई और भाई या माता जी, श्रीमान जी, कोई और कुछ कहना चाहते हैं? शीला माता जी। माता जी हैं, कमलेश्वर माता जी, मराठी माता जी। शीला माता जी, मराठे माता जी। हेलो। जी माता जी, नमस्ते माता जी। खुश रहो, खुश रहो। आप सभी को देख करके बहुत अच्छा लगा। दिवाकर जी को कुछ नेटवर्क समस्या होगी, माता जी ज्वाइन कर रही हैं फिर से। प्रभात जी बैठ, आप आ गए क्या? आ गई।
प्रभात नहीं जी मैं से। आ गया, मैं जस्ट मेरा की प्रपोजल था कि क्या श्रीमान जी के जो स्टाइल है उसको क्या हम लोग कैप्चर कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, इस पर क्या मेरा प्रपोजल है, हम लोग काम कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। इतना ही बोलूंगा मैं। धन्यवाद। प्रभात जी वो आप ही कर पाएंगे। जरूर जरूर, लेकिन लोगों का सहयोग चाहिए। जी जी जी। जी, मराठे माता जी मीटिंग से किसी कारणवश निकल गई हैं, आ जाती हैं तो उनको सुनेंगे। अच्छा, शीला माता जी आप कुछ शीला माता जी उनको अनम्यूट करवाना होगा, मैं रिक्वेस्ट भेजता हूँ अनम्यूट करने के लिए। भेजे हैं, भेजे हैं। अच्छा, आप भी भेजें। अच्छा। मराठे माता जी कुछ बोलने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन आप म्यूट पे हैं, आपको अनम्यूट करना होगा। हाँ वही तो, इनको फिर हेलो। से ज्वाइन करना होगा। जी माता जी, हेलो। जी नमस्ते। जी माता जी, सुन पा नमस्ते रहे हैं आपको। हाँ, दिवाकर जी से तो मेरी बात हो चुकी है, बहुत अच्छा लगा। सेवानिवृत्ति के बाद वो अब रांची रहेंगे, और मैं उनको वही कहूंगी जब मौका मिले तब पुणे आ जाइएगा हम लोगों से मिलने के लिए। बाकी तो सब अच्छा है। आप लोगों को भी देख करके सभी को बहुत अच्छा लगा। मुझे इतनी बोलने की आदत नहीं है, तो सभी को मेरा प्यार आशीर्वाद। और श्रीमान जी का अगला जीवन एकदम बहुत अच्छा से गुजरे, बहुत अच्छा से रहे, जहां भी रहे स्वस्थ रहे, और जल्दी से पुणे आ जाए। ठीक है सभी को। थैंक यू। आशुतोष जी नमस्ते जवाहर माता जी। जी जी। खुश। हाँ, हाँ, और कोई बोलना चाहते हैं, और कोई कुछ कहना आशुतोष चाहते हो, राय बोलना श्रीमान जी चाहते हैं हो? क्या? आशुतोष नवीन राय श्रीमान दिवाकर। जी हैं तो ले आओ। राय श्रीमान जी हैं क्या? राजेश राय हैं। जी जी, राजेश राय आशुतोष शिवान जी हैं। बुलाओ, सुने। राजेश शिवान जी हैं। बुलाओ राय श्रीमान जी को एक बार। आप म्यूट पे हैं राजेश शिवान मान जी जी। सुन रहे हैं? हाँ। हेलो। अच्छा, हेलो। 500, हाँ, मेरे हाउस का 572 नवीन। हेलो। कुछ कहना? नवीन 72। हाँ तो हाँ, हेलो आशुतोष कुछ कह रहे हो? जी जी जी, पारसनाथ शिवान जी आपको श्रीमान जी हम लोग आपको और सुनना चाह रहे हैं। हमें? मुझको? जी, दोनों को। पारसनाथ जी बहुत शॉर्टकट में निकल गए हैं, इतना उन नहीं दोनों नहीं का ठीक। जोड़ी था। विकास राय श्रीमान जी को सुन लो, उसके बाद मैं सुनाता हूँ। वो सुनेंगे कि उड़ाएंगे वो निर्भर करता है। जी श्रीमान जी। तो विकास, मतलब दिवाकर श्रीमान जी के साथ तो तुम जानते हो कि हम लोग अगल बगल में रहते भी थे, जी और बिल्कुल जवानी से बुढ़ापे तक, जवानी के मैक्सिमम दिनों में हम लोग दिन का खाना खाने के बाद 2 घंटा 3 घंटा का जो अभी समय बुढ़ापा होता है। आपका आया कहाँ है श्रीमान जी, आप बुढ़ापे की बात कर रहे हैं। अरे अब अच्छा, मैं तो थोड़ा ऐड करना चाहूंगा कि जब भी मैं सुनता हूँ कि फला श्रीमान जी रिटायर हो रहे हैं, तो मैं लोगों को कहता हूँ अरे श्रीमान जी तो इतने जवान हैं। तो लोग बोलते हैं जवाहर तुम्हें भी वहां से निकले हुए 30 साल हो गए हैं नेतरहाट से। तब ध्यान आता है कि अच्छा हाँ, बहुत लंबा समय गुजर गया। जी श्रीमान जी, तो आप बता रहे थे कि आप अगल बगल रहते हैं। तो जी, मतलब हम लोग एक रहते थे। बेड पर सोना उठना, दुख सुख के साथी। और सबसे बड़ी बात जो मुझे अभी नेतरहाट में लगता है, मैं जब 22 में छोड़ रहा था तो लग रहा था कि हम लोग का जो नई पीढ़ी आ रही है, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन जो उनसे संदेश मिला, जो नए शिक्षक ज्वाइन किए, कि उनको शायद, ये मैं ऑफिशियली नहीं बोल रहा हूँ, हम लोग से कम वार्तालाप, मिलना जुलना, जिसके चलते आज विद्यालय की ये दुर्गति हुई या हो रही है। तो
अब दिवाकर श्रीमान जी शैक्षणिक नेतरहाट के शैक्षणिक जगत के अंतिम पीढ़ी थे, बस अंतिम बचे हुए थे। श्रीमान जी प्रसाद पासवान जी रिटायर कर गए थे, उसके बाद प्रशिक्षक में ये बचे हुए थे, ये भी 31 जनवरी को रिटायर हो गए। अब नेतरहाट में बिल्कुल ऑटोनोमस के स्टाफ हो। हम लोग जब तक रहे मिलना जुलना कम रहा कुछ लोगों से, खासकर तो हम लोग उनको कुछ दे नहीं पाए विद्यालय के बारे में, और इसलिए नहीं दे पाए जवाहर कि वो लेना नहीं चाहते थे, वो कहीं से गाइडेड थे। ये बात हम लोग को जब पहुंची कि कम मिलना है तो हम लोग क्यों मिले, फिर भी कुछ व्यक्तिगत संबंध 2-4 शिक्षकों से रहा। ये मैं ऑफिशियली नहीं बोल रहा हूं, लेकिन हम लोग को जो जानकारी मिली तो आज एक बहुत बड़ा गैप्स हो गया। मैं चाहूंगा कि राय श्रीमान जी थोड़ा सा 1-2 मिनट में इसमें ब्रीफ करें, क्योंकि उनकी भाषा बहुत अच्छी है। लेकिन मैं एक कटु सत्य बता रहा हूं कि नए शिक्षक हम लोग से मिलना जुलना बिल्कुल कम चाहते थे। हम लोगों ने कोशिश की तो जानकारी मिली कि नहीं, ऐसा शायद अब कहाँ से निर्देश है ये तो मुझे नहीं मालूम। पारस जी, तो हाँ तो श्रीमान जी आपसे सुनेंगे 2 मिनट। जवाहर कह रहा है कि सुनना चाहते हैं, तो ठीक ये है, पर ठीक। आप ही बताइएगा। लेकिन दिवाकर जी के साथ हम लोग का एकदम बिल्कुल दांत कटी रोटी का संबंध था। एक साथ उठना बैठना, बहुत हद तक खाना पीना भी। बाद के दिनों में मैं अपने परिवार के साथ रहने लगा शादी के बाद, और शादी तो इनकी हमसे पहले हुई थी, लेकिन भाभी जी सेवा में थी, सरकारी सेवा में रांची में आती जाती थी। तो बहुत बड़ा घरेलू संबंध हम लोग का है दिवाकर श्रीमान जी के साथ। और विकास क्या सुनना चाहते हो तुम बताओ तो मैं बताता हूँ। निष्मान जी, हम लोगों को याद है कि जब खेल का समय होता था और ओवर जी या 6 नंबर पे हमारा कोई गेम होता था और पता चलता था कि उस दिन एक मैदान पे आपकी ड्यूटी है और एक मैदान पे दिवाकर श्रीमान जी की ड्यूटी है, तो हम लोग हाँ बीच मैदान में प्राचार्य निवास के आसपास में खड़े होकर देखते रहते थे कि समय की जो पाबंदी की बात अभी किन्हीं ने जिक्र किया, सॉरी मैंने मिस किया कि समय के कितने जी पाबंद थे। आप दोनों जब उधर हाँ से एक साथ आते थे तो सब भाग भाग के अपना जगह पकड़ के हम लोग खड़े हो जाते थे। तो वो काफी जोड़ी फेमस था आप लोगों का, इसमें तो कोई डाउट हाँ ही नहीं जोड़ी है। फेमस थी। मैं विंध्याचल जी की एक लाइन सुनाता हूँ। जी एक फिजिक्स ऑडियो विजुअल लैब में मेरी और दिवाकर श्रीमान जी की ड्यूटी थी परीक्षा में। तो विंध्याचल श्रीमान जी उधर से आए और देखे, बोले कि एक तो नीम और दूसर करेला, समझिए सकते हो। तो ये तो बात सही है कि जो भी सेवा मुझे या दिवाकर श्रीमान जी को दिया गया, अरे परीक्षा में ड्यूटी दी गई है काहे के लिए कि बच्चे लिखे, ना कि चोरी करें। सीधी सी बात है ना, जी या श्रीमान जी। इधर उधर की बात करें। तो हम अपने कर्तव्य के प्रति दिवाकर श्रीमान जी को भी देखे कि बिल्कुल मुस्तैद। यदि परीक्षा ड्यूटी है तो हम कुर्सी पर बैठकर कुर्सी नहीं तोड़ रहे, परीक्षा ड्यूटी कर रहे हैं। और उस समय का समय भी था तुम्हारे समय, अब वो समय अब शायद मैं जोड़ रहा हूँ कि शायद नहीं रहा। तो ये बात सही है कि चलना पारस फिरना उठना बैठना सब साथ में ही दिवाकर जी के साथ होता था। तो वो सुखद दिन याद तो बहुत हैं। और पारस अच्छा शेयर किया। जी अच्छा, राय श्रीमान जी को कहूंगा कि मैंने जो प्रश्न उठाया उस पर थोड़ा आप ब्रीफ डालें, ताकि नोबा परिवार के जीएसआर के जो लोग वरीय लोग हैं उनको भी कुछ जानकारी हो। धन्यवाद विकास। और कुछ सुनना चाहते हो विकास? पारस जी, नहीं श्रीमान जी ठीक जी है, राय जी श्रीमान श्रीमान जी जी, बताइए। राजेश जी। जवाहरलाल जी, मेरे हिसाब थोड़ा से सा रिकॉर्डिंग बंद कर दिया जाए। रिकॉर्डिंग जी रिकॉर्डिंग बंद किया जाए। यस, जवाहरलाल हाँ जी समय थोड़ा सा बढ़ा दिए, हम 5 मिनट लेंगे, ज्यादा नहीं। जी बहुत श्रीमान अच्छी बात है, हेलो। आपका म्यूट है। जी। बहुत अच्छी श्रीमान जी, आ बात रही है है। आपकी आवाज? हाँ हेलो, सभी को नमस्ते। और सबसे पहले मैं देख रहा था कि कमलेश्वर जी भाभी जी हैं, उनको मेरा
आप हमारी दूसरी भाभी जी राठे जी की है, उनको भी मेरा सादर प्रणाम। हमारी दूसरी भाभी जी राय जी, पूर्व प्राचार्य विंध्याचल जी, पूर्व प्राचार्य संतोष कुमार सिंह जी, वर्तमान प्राचार्य संतोष कुमार जी, जीएसआर के अध्यक्ष एन सिन्हा जी, आज के संचालक आशुतोष जी और जवाहर जी, साथ में हमारे जितने हमसे बड़े हैं सबों को मेरा नमस्कार, और जो हमारे हमसे छोटे हैं उन्हें मेरा प्यार और बहुत बहुत आशीष। मैं आदित्य को देख रहा हूँ, लगता है आदित्य को मैं जब जिस समय स्कूल से गया उसके बाद फिर आज ही देख रहा हूँ। बहुतों का मैं नाम भूल गया, बहुत बात सुनने को मिली। अभी अभी दीपक को मैं देख रहा हूँ। मेरे लिए यह धरती जो है, जिसको मैं सबसे पहले मैं प्रणाम करना चाहता हूँ, कि इस धरती से मैंने सीखा समय, अनुशासन, यहाँ के छात्रों से सीखा। मैं जब ज्वाइन किया तो मैं सोचा कि अगर मैं पहले नहीं पहुंचता हूं तो मैं किस हक से बच्चों को डांटूं कि तुम विलंब से आए। तो पहले मुझको अपने में आदत में लाना पड़ा, और वो आदत ऐसी बन गई कि शायद एक वाक्य छोड़कर कि एक बार मैं खेल के मैदान पर विलंब से पहुंचा, उस समय चूल्हे पर फूंक कर खाना बनाना पड़ता था, पैदल जाना पड़ता था। गया तो आंख लग गई, खेल का समय पार हो गया, पहुंचा थोड़ा विलंब से। वासुदेवन जी कहे कि आप विलंब से आ रहे हो। मैं कहा सर सो गए, कहे विद्यालय जाग रहा था। मैं कहा सर आइंदा ऐसा नहीं होगा। तो फिर हमको लगता है कि मैं कभी शायद ही विलंब से पहुंचा हूं, और मैं इसको यही मानता रहा कि समय पहले मैं जाऊंगा, उसके बाद समय पहुंचेगा। आप लोग का प्यार, आप लोग का स्नेह ऐसे ही मिलता रहे। मेरी एक इच्छा है कि जब मैं युवा था तब छोटे छोटे बच्चों के रूप में आप लोगों को देखा। अब मैं सेवानिवृत्त हो चुका हूं, और मेरी बड़ी बड़ी इच्छा है कि जहां जहां घूमने जाऊं, मुझे जिस शहर में जो छात्र हों उनसे एक बार मिल लूं, क्योंकि फिर मिलना हो सकेगा या नहीं ये नहीं कह सकता। बड़ी तमन्ना है, देखें ईश्वर इसको पूरा करते हैं कि नहीं। मैं धन्य हूं इस धरा का, मैं धन्य हूं अपने पत्नी के सहयोग का, कि उनका सहयोग नहीं मिलता तो मैं शायद ही यहाँ पर अच्छे ढंग से कार्य कर पाता। बहुत कुछ कहने को है, समय बहुत कम है। जवाहर जी को, विकास रंजन तो मैंने मेरे हृदय में है। और अब शिक्षक जिस समय जाता है क्लास में, उसका कुछ रूप अलग होता है। अगर कभी हो सकता है कड़े वचन बोलते हो, कुछ दंड भी देते हो, तो वो गुरु का प्रसाद है, वो दंड नहीं, गुरु का प्रसाद है। इन्हीं बच्चों के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। सभी को मैं नमन करता हूं, सबको मैं प्रणाम करता हूं, और विद्यालय गान के लिए मैं तैयार होता हूं। जी एक और रिक्वेस्ट आया है राजेश राय श्रीमान जी का, कोई दीपक करके हैं। हम चाहते हैं कि एक मिनट का, मात्र 1 मिनट का समय मिलेगा उनको। दीपक, तब तक श्रीमान जी आप लोग तैयारी कर लें विद्यालय गान की। हाँ, दीपक
दीपक हैंड रेज करेंगे, किस नाम से हैं दीपक? कुमार दीपक, इतने विलंब से जी आए हो, 30 सेकंड मिलना चाहिए। नमस्ते सभी अग्रज बंधुओं को। श्रीमान जी नमस्ते। राजेश राव जी हैं, पारसनाथ जी हैं, आज के कार्यक्रम के मतलब केंद्र बिंदु हैं दिवाकर श्रीमान जी। और, ये भावुक समय है। मैं ज़्यादा बोलने की स्थिति में नहीं हूँ। श्रीमान जी से बहुत इमोशनल लगाव था। श्रीमान जी बहुत मानते थे। राजेश रॉय जी भी हैं, मेरे लिए इमोशनल है। मतलब मैं ऐसे कई मौकों पर चुप रहता हूँ, कभी कभार फेसबुक पर एक पोस्ट लिख देता था, अब वो भी नहीं होता है। नेतरहाट से मेरा बैच 2011-15 वाला है, तो हमें लगता है कि मीटिंग में मैं सबसे छोटा हूँ और रिसेंट बैच का हूँ। तो फिलहाल अभी इतना ही है। श्रीमान जी के लिए बहुत सारी भावनाएं हैं, वो किसी पोस्ट में निकल जाएंगी। नमस्ते सबको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे हिसाब से सब लोग अपने आप को अनम्यूट कर लें और विद्यालय गान के लिए हम लोग तैयार हो जाएं। उषा के साथ जगे प्रतिदिन मंगलमय हो, उषा के साथ जगे प्रतिदिन मंगलमय हो। कार्य पूर्ण प्रतिफल हो, ज्ञान वृद्धि जनहित हो। कार्य पूर्ण प्रतिफल हो, ज्ञान वृद्धि जनहित हो। अंतर चरिता मधुमय गाए संगीत सदा वंदे। वंदे हे सुंदर मम सखा निसर्गाज सदा। वंदे हे सुंदर मम सखा निसर्गाज। साधक है समता के, सत्य न्याय करुणा के। साधक है समता के, सत्य न्याय करुणा के। इंद्र प्रेम संबल है, विश्व प्रेम साध्य बना। इंद्र प्रेम संबल है, विश्व प्रेम साध्य बना। जन जन में ज्योत जगे, जन जन में ज्योत जगे। सजग आनंद सदा। वंदे वंदे हे सुंदर मम सखा निकरहाट सदा। वंदे हे सुंदर मम सखा निकरहाट। और सबका धन्यवाद यहाँ ज्वाइन करने के लिए। और जैसा कि मैंने बताया कि अगुवाई में नागेंद्र जी के चल रहे हैं, हम लोग प्रभात जी के चल रहे हैं, लेकिन पार्टिसिपेशन भी बहुत जरूरी है। तो आप सबों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रीमान जी, अभी विद्यालय गान के समय आपके तरफ से तो ऑडियो का इशू था, लेकिन सोचिए कि एक संगीत शिक्षक के विदाई समारोह में इतने सारे लोग जिनका संगीत से कोई लेना देना नहीं है, सब गा रहे थे। तो इसीलिए थोड़ी देर बाद मैंने गाना भी बंद कर दिया और मैं स्माइल ही कर रहा था। तो बड़ा अच्छा लगा सब कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए, और आगे भी जुड़े रहिए आप लोग। सूचना के तौर पे विदुशेखर श्रीमान जी और सतीश झा जी श्रीमान जी सूचना के तौर पे विदुशेखर श्रीमान जी और सतीश झा जी श्रीमान जी भी साथ में रिटायर हुए हैं। तो आने वाले दिनों में आशुतोष जी की अगुवाई में हम लोग उनके साथ में भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे जुड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आशुतोष जी, आप कुछ कह रहे थे? जी हाँ, विदुशेखर श्रीमान जी से मेरी बातचीत हुई थी कुछ दिन पहले, तो वो बताए थे कि हम 15 तारीख को थोड़ा सा ज्यादा व्यस्त रहेंगे, तो उनका हम लोग 22 या 29 को कर लेंगे, उसके बाद फिर सतीश श्रीमान जी का कर लेंगे। जी। और निश्चित से बहुत अच्छा लगा, सब लोग साथ दिए और सब लोग आप लोग आए, तभी ये समारोह सफल हुआ है। और निश्चित से दिवाकर श्रीमान जी हम लोग के लिए जो कर गए हैं, जो सिखा गए हैं, वो हम लोग 10% 5% बच्चों को नहीं सिखा पाएंगे, ये हम लोग जानते हैं। मैं तो शिक्षक हूँ और देख रहा हूँ कि दिवाकर श्रीमान जी जो हम लोग को सिखाया, अनुशासन सिखाए, किसी चीज को अच्छे से करना सिखाए, हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन प्रयास करेंगे कि आज से सुधार हो, कल से सुधार हो, लेकिन सुधार करेंगे। बहुत अच्छा अच्छा चीज आज मिला है इस मीटिंग में, हम लोग बहुत कुछ सीख करके जाएंगे। जी सभी को धन्यवाद। नमस्ते सभी को, गुड नमस्ते, गुड नाइट। नमस्ते नमस्ते।